अनम्यूट करून मी सगळ्यांना म्यूट ठेवतो. जेव्हा कोणाला बोलायचं असेल काय विचारायचं अनम्यूट करून बोला, सो दॅट डिस्टर्बन्स येणार नाही फक्त बॅकग्राऊंडला, बाकी काही नाही. आपण एक 2 मिनिटं वाट बघू, इतर लोक येत असतील. आणि चार्जर ऑन करतो मी, सो दॅट नंतर चार्जिंगचा प्रॉब्लेम येणार नाही. माझा आवाज वगैरे व्यवस्थित येतोय ना? येतोय सर. Baji is also here. Anil ji is here. Ankur is here. Many people are joining. बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं. सो एक मैसेज डाल देता हूँ अपने ग्रुप्स पे, so that everyone knows. संडे सब ग्रुप पे मैसेज गया. Now let's start. Many more people are joining. So अपन चालूच करते. I welcome everyone again. सभी का स्वागत है. अनिल जी, गुड इवनिंग. अंकुर जी, कमल जी, जीतू जी, या उनकी वाइफ जो भी ऑनलाइन रहेगा, शायद जीतू जी ही रहेंगे. संतोष जी, सिद्धेश जी, सुलभा जी, विजय जी, वेलकम एवरीवन. ओके, जीतू जी आज आए हैं. आज संडे है सर, नहीं सैटरडे है, राइट. कल 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 रश होगी. 3 मिनट सुना. 1 घंटे के बाद चालू हो जाएगा प्रोग्राम, तब तक. ओके ओके, कोई इशू. चलिए, तो अभी मैंने सबको म्यूट रखा है. आप भी म्यूट ही रखो. कभी भी कुछ रहेगा तो अनम्यूट करके बात करना, नहीं तो फिर बैकग्राउंड आता है ना, तो इसके लिए. सो आज का एक हमारा लेक्चर हुआ था लास्ट टाइम, डिस्कशन साइकोलॉजी पे. सो वी हैव वन मोर साइकोलॉजी डिस्कशन, क्योंकि उसमें रिपीटेशन काफी करना पड़ता है, काफी चीजें समझनी पड़ती है कि इस तरह से हमने कभी काम नहीं किया सिस्टमेटिकली. आज तक बहुत लोगों ने जो काम किया टेक्निकली बहुत एक्सपर्ट हो गए, बट दे हैव डन इट वेरी मच रैंडमली. जैसे कि अभी कोई मेरा चाचा है, ठीक है ना, वो बहुत बढ़िया बिरयानी बनाता है, बहुत बढ़िया बिरयानी बनाता है, पर उसको होटलिंग की कोई समझ नहीं है, होटलिंग बिजनेस की कोई समझ नहीं है, तो वो थोड़ा ही कुछ कमा पाएगा. लोग उंगलियां चाटते हैं, बट ही इज नेवर गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ दैट ना. दूसरा कोई रहेगा मेरा दोस्त जो ठीक ठाक बनाता है बिरयानी, ही इज मेकिंग ऑर्डिनरी बिरयानी, बट ही नोज कि हाउ टू रन अ बिजनेस, ही नोज हाउ टू सेट अप होटल, हाउ टू सेट अप मेन्यू कार्ड, हाउ टू कीप एम्प्लॉयज, मिनिमम कॉस्ट में एम्प्लॉयज और बाकी खर्चे कैसे नीचे रखने हैं, और कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल बढ़ाना है. सो विथ ऑर्डिनरी बिरयानी ऑल्सो ही विल मेक गुड बिजनेस, राइट. उसको होटल मैनेजमेंट आती है. सो ये फर्क है बिजनेसमैन में और एक हॉबी, जिसकी पहला जो आपका एग्जांपल बोला कि मेरा चाचा है जो बहुत बढ़िया बिरयानी बनाता है, पर कुछ उसका फायदा नहीं है. ही कैनॉट डू बिजनेस आउट ऑफ इट, ही इज अनेबल टू डू. तो बहुत सारे लोगों की सिचुएशन यहाँ पे कुछ ऐसी हो जाती है कि कई लोग टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं, टेक्निकली बहुत कुछ सीख लेते हैं, कई टेक्निकल कोर्सेज लगा देते हैं, बट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस उनको किसी ने बताई नहीं, इसकी वजह से वो पैसा नहीं कमा पाते. तो वो प्रोसेस जो मैं 1-to-1 में बात करता हूँ यहाँ पे, मुझे लगता है 1-to-1 में मैं कुछ लोगों से ऑलरेडी मिला हूँ. जैसे कि मुझे लगता है कि जीतू सर से एक बार मिला हूँ, संतोष जी से मिला हूँ, श्याम सर से मिला हूँ, विजय सर से मिला हूँ, सिद्धेश जी से एक बार बात की है, एक बार मिला हूँ शायद. सो काफी लोगों से मिला नहीं हूँ अभी तक, तो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ आप अपॉइंटमेंट बुक करो, सो दैट वी कैन गो अहेड. अंकुर जी आप भी, कमल जी आप भी. तो जो प्रोसेस मैं 1-to-1 में बोलता हूँ वही प्रोसेस मैं सबके साथ अभी यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाने वाला हूँ, सो दैट जब हम 1-to-1 में भी जाएंगे या कोई 1-to-1 के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है, तो भी ही अंडरस्टैंड द प्रोसेस, राइट. सो यहाँ पे अभी पहली चीज, सबको वंस अगेन गुड इवनिंग. भूपेंद्र जी भी आ गए. भूपेंद्र जी गुड इवनिंग. और एक सबसे पहली चीज मैं पूछूंगा कि एक सवाल पूछता हूँ चैट बॉक्स में, ठीक है ना.
यू कैन आंसर मी। मैंने मैंने कैमरा बंद ही रह गया था, ठीक है। ओके, अभी चालू हो गया। तो आई विल आस्क यू समथिंग कि आपके हिसाब से मुझे बताना, आपके हिसाब से ट्रेडिंग, यहाँ पे मेरा फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। एक आध घंटे का लेक्चर रहेगा आज का, हो सकता है 15-20 मिनट ऊपर जाए, है ना। आपके हिसाब से ट्रू और फॉल्स बोलना मुझे, हर एक का आंसर चाहिए। ट्रेडिंग इज हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड बिजनेस, ये कहा जाता है ना। हर एक का आंसर चाहिए, ट्रू और फॉल्स। बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। ट्रेडिंग इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बिजनेस, ट्रू। ट्रू। और कोई? और कोई? और कोई? सब लोग को ट्रू ही लग रहा है। ठीक है, चलो, 1 घंटे के बाद नहीं लगेगा। किसी ने फॉल्स भी बोल दिया, चलो बोला। संतोष सर ने फॉल्स भी बोल दिया, सब लोग यही बोलते हैं। राइट राइट, सब लोग यही बोलते हैं, सही बात है। तो संतोष सर ने थोड़ा सा अलग कहा है, फॉर वॉटर रीजन। ही इज मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स प्रोफेसर ऑल्सो, तो शायद कुछ सोचा रहेगा उसके पीछे। बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग ट्रू, क्योंकि यही कहा जाता है सब लोग। जैसे अभी भूपेंद्र जी है शायद, उन्होंने कहा कि सब लगा यही कहा जाता है कि ट्रेडिंग इज नथिंग बट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ऑप्शन ऑप्शन को भी वही कहा जाता है, एडवर्टाइज वैसी की जाती है यूट्यूब पे कि ट्रेडिंग इज हाई, ऑप्शन इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ट्रेडिंग इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, राइट। तो ये आपके दिमाग में घुमाया जाता है कि आपको बड़ी बड़ी रिस्क लेनी है तभी जाके पैसा मिलेगा। जब से आपसे मिले अब इजी लगता है, ठीक है। वो ठीक है सर। तो आपके दिमाग में ये डाला जाता है कि आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, सही है। यू हैव टू टेक बिगर एंड बिगर रिस्क, ये आपको कहा जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप शुरुआत करते हो, तो पहली शुरुआत ये होती है कि हम जब ट्रेडिंग के लिए शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट वी ट्राई टू कैच द बॉटम एंड कैच द टॉप। हम देखते हैं, कोई भी चार्ट देखते हैं तो हमें लगता है अरे ये चार्ट में अगर मैंने यहाँ यहाँ पे खरीदा होता नीचे तो कितना पैसा मिलता। आई विल शो यू चार्ट कि पहले पहले हमारी एकदम शुरुआत में, पहले पहले जब हम शुरुआत करते हैं, पहली बार चार्ट देखते हैं तो हमें ऐसे ही लगता है कि आई विल शो यू द चार्ट, आई विल शेयर द चार्ट। हमें लगता है कि अगर मैंने यहाँ पे पकड़ा होता, अगर मैंने यहाँ पे पकड़ा होता तो कितना बढ़िया, ये डबल बॉटम भी था, यहाँ से पहले भी घुमा था, तो यहाँ पे पकड़ा होता तो कितना अच्छा पैसा बनता। और अगर मैंने यहाँ पे बेचा होता या यहाँ पे बेचा होता, यहाँ से एक बार घुमा है राइट, तो मुझे अंदाजा होता ये इंपॉर्टेंट एरिया है, तो मैंने यहाँ से बेचा होता तो कितना बढ़िया रिटर्न होता। तो ये हम देखने लगते हैं, हमें लगता है कि ट्रेडिंग वही है कि ट्रेडिंग का फॉर्मूला हमारे दिमाग में सेट हो जाता है शुरुआत में कि ट्रेडिंग इज बाय लो सेल हाई, या तो फिर शॉर्ट करना है तो सेल हाई बाय लो। और फिर क्या होता है, हम अगेंस्ट द ट्रेंड शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग करना। अगेंस्ट द ट्रेंड का मतलब वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। मार्केट नीचे गिर रहा है, हम लोग मार्केट के साथ ट्रेड करने के बजाय मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। हमें लगता है अभी घूमेगा अभी घूमेगा अभी घूमेगा, और वो कुछ घूमता नहीं है। एक्चुअली हम लोग गलत कर रहे हैं। ये गिरने वाले मार्केट पे हमें शॉर्ट करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि चलो यहाँ घूमेगा, यहाँ से ऊपर आएगा थोड़ा सा, फिर शायद अब घूमेगा वापस गिरा, अब घूमेगा वापस गिरा, अब घूमेगा वापस गिरा। तो हम लोग ऐसे पैसे गंवाते रहते हैं। फिर हम एवरेजिंग चालू करते हैं। हमें लगता है कि ऐसे में हमें एवरेज करना चाहिए, एवरेज करके पैसा मिलेगा। पर एवरेजिंग से हम लोग और डूब जाते हैं। हम लोग एक लॉट लिया। एवरेजिंग क्या है कि जैसे अभी स्टॉक गिर रहा है, स्टॉक गिर रहा है, आपको लगता है घूमेगा, आपने एक लॉट ले लिया, वापस घूमा, 2 लॉट ले लिया, वापस घूमा, 4 लॉट ले लिया, फिर 8 लॉट ले लिया, एवरेजिंग हो गया।
ऐसे करके आप बड़ा सा गड्ढा गोद देते हो। और एक बार ये आपके लाइफ में हो गया, एक बार ये सदमा हो गया आपके लाइफ में, ये ट्रॉमा हो गया, ये ट्रॉमा है। बड़ा लॉस जब लेते हो ना, आप ट्रॉमा में चले जाते हो, पेन में चले जाते हो। उसके बाद से आप ये जो पहले 5-10 हजार रुपया तक रुकते थे, वो रुकना बंद कर देते हो। जैसे ही 700-800 रुपया, 1000 रुपया दिख रहा है, थोड़ा सा कम होता है, आप कट कर देते हो। थोड़ा सा कम होता है, कट कर देते हो, क्योंकि आपके मन में डर पैदा होता है कि अभी जाके ये वापस स्टॉप लॉस को ना हिट हो, अभी मेरे अगेंस्ट ना चला जाए। तो एक बार मन में डर बैठ गया, तो फिर आप ये प्रॉफिट भी छोटा करने शुरुआत कर देते हो, राइट। फिर आप कभी कॉलिंग टिप्स ट्राई करते हो, टिप्स वाले का जब तक चालू है तब तक चालू है, जो दिन टिप वाला गलत हो गया आप छोड़ दोगे। फिर आप अलग अलग स्ट्रेटजीज के पीछे जाना चालू करते हो, अलग अलग स्ट्रेटजी ढूंढना चालू करते हो। पर बेसिकली आपका फॉर्म ये रहता है, कोई भी इसमें फॉर्मूला यही रहता है कि आप प्रॉफिट छोटा करते हो, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा करते हो, कई बार तो काफी ज्यादा बड़ा कर देते हो बड़ी बड़ी रिस्क लेके, और रिस्क बहुत बड़ी लेते हो, 6% की, 8% की, 10% की, 12% की रिस्क लेते हो। क्योंकि ऑप्शन में जब आप जाते हो, आपके अकाउंट में रहते हैं 15 हजार रुपया। 15 हजार रुपये पे आप एक लॉट ले लेते हो। पहले दिन अगर 3 हजार मिला तो आप सोचते हो अरे मैंने एक दिन में 20% कमाया, एक दिन में 20% कमाया, तो यू आर वेरी हैप्पी। और आप सोचते हो अगर 1 लाख होता तो कितना होता, 10 लाख होता कितना होता। दूसरे दिन जब 4 हजार रुपये निकल जाता है, माइनस हो जाता है, तब आप ये नहीं सोचते कि मैंने लगभग 27% गंवाया। आप बोलोगे 4 हजार गंवाया। अभी परसेंटेज की बात नहीं करोगे, अभी परसेंटेज की बात नहीं करोगे, कंपेयर नहीं करोगे 10 लाख पे कितना गंवाया, 10 लाख पे 2,70,000 गंवाया, ये ऐसी बात नहीं करोगे, सिर्फ 4 हजार की बात करोगे। तो ये सब होने लगता है। और दूसरी चीज कि फिर आप सिस्टम में स्ट्रेटजी के पीछे जाते हो, तो कोई भी स्ट्रेटजी रहेगी, जैसे मैंने आपको दिखाया था, कोई भी स्ट्रेटजी रहेगी ना, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ लार्ज नंबर। यस यस सर, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग सब चीज का आएगा, डोंट वरी। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ लार्ज नंबर, एनी सिस्टम, एनी स्ट्रेटजी, एनी सिस्टम, एनी ट्रेडिंग सिस्टम यू यूज, उसमें आपका कैपिटल जो बढ़ना चाहिए ऐसे ही बढ़ना है, ऐसे ही बढ़ना है। डायरेक्टली तो कभी बढ़ना नहीं है, ऐसे ही बढ़ना है। पर जब वो नीचे आता है, जब वो नीचे आता है सिस्टम के हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से नीचे आता है, नेचुरल है, बहुत नेचुरल है। क्योंकि हमेशा विनर तो नहीं लगेगा, विनर लूजर लूजर विनर लूजर लूजर विनर विनर ऐसे ही चालू होगा, ऐसे ही रहेगा हमेशा। क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम पे, मैंने आपको दिखाया था, हर एक टाइम फ्रेम पे मार्केट अलग अलग है, तो ऐसे ही चलेगा हमेशा। बट जब ये डाउन ट्रेंड आता है, ये जो फेज आता है, जब आपका नीचे आता है कैपिटल, यानी वो सिस्टम जब काम नहीं करती, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, तभी अगर आप छोटा प्रॉफिट, बड़ा स्टॉप लॉस, 10% का रिस्क, इसके ऊपर से रिवेंज, ओवर ट्रेडिंग, राइट, फ्रस्ट्रेशन, कैपिटल मिसमैनेजमेंट एंड सिस्टम हॉपिंग, ये सब करोगे तो दिस इज नथिंग बट गैम्बलिंग ना, ये गैम्बलिंग ही हो गया। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंस आपका छोटा है, इनकम, इनकम छोटा है, एक्सपेंस बड़ा है। आप सोचो आपका महीने का सैलरी है 40 हजार, ठीक है ना, और आपका खर्चा है 80 हजार। आपका इनकम है 40 हजार, खर्चा 80 हजार, तो लॉस होगा कि नहीं, लॉस होने वाला है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है फिर। और जब भी आपको ड्रॉ डाउन आता है, तो ड्रॉ डाउन तो सिस्टम में 10%, 20%, 30% का आया, ये सिस्टम है, एक्चुअली ऐसे ही चलती है। तो 20%, 30% ड्रॉ डाउन आम है। बट बिकॉज ऑफ ऑल दीज मिस्टेक्स, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग एंड ऑल दीज मिस्टेक्स, साइकोलॉजिकल मिस्टेक, जहां पे आप छोटा प्रॉफिट में बाहर आ जाते हो विनिंग ट्रेड पे, और बड़ा लॉस कर देते हो, और बड़ी रिस्क लेते हो। तो इसमें क्या होता है, सपोज यहाँ पे 6 या 7 लूजर आए, 6 या 7 लूजर आए, तो आपका कैपिटल जीरो हो जाता है डायरेक्टली, खत्म। यानी आपके पास अगर
आप 20,000 है 3,000 पे आ जाते हो, 1 लाख है तो 17,000 में आ जाते हो, तो वापस शुरुआत, वापस 20,000 से शुरुआत, वापस वो नीचे आता है, वापस शुरुआत, ऐसे ही करते रिफिल करते रहते हो कैपिटल। क्योंकि आप रिस्क ही इतनी बड़ी ले रहे हो कि आप 4 या 5 स्टॉप लॉस में आपका कैपिटल निकल जाने वाला है। 6 स्टॉप लॉस लगे तो आधा होने वाला है कैपिटल। लगातार 6 स्टॉप लॉस आएंगे, कैपिटल आधा होने वाला है। पर वही अगर 1% के रूल से आप ट्रेड करोगे, आपका 6% जाएगा ना, सिर्फ 6% जाएगा, और 3 विनर लगेंगे तो आप वापस आ जाओगे 3 विनर के अंदर। यहाँ पे एक सिंपल बात समझो, आपका जब 20,000 पे घट के 8,000 होता है, 20,000 से घट के 8,000 होता है, कितना गया आपका? 60% गया। मगर 8,000 से 20,000 करना है तो आपको 250% करना पड़ेगा। कितना? 250%। समझ रहे हो मैथमेटिक्स? इसलिए संतोष जी वो प्रोफेसर है, इसलिए उन्होंने कहा, सही चीज कहा, ठीक है ना? तो जब 20,000 से 8,000 होता है, 60% माइनस गया, पर 8,000 से अगर आपको 20,000 बनाना है, अभी 8,000 आपके पास है, अभी 20,000 बनाना है, तो आपको 250% करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है? नए ट्रेडर का फॉर्मूला, आज तक आपका फॉर्मूला ये था, ये छोटा प्रॉफिट, ये बड़ा स्टॉप लॉस, और बहुत बड़ी रिस्क, 10% 12% की रिस्क। इसके ऊपर बाकी प्रॉब्लम, जो ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज, स्टॉप लॉस बढ़ाना, प्रॉफिट जल्दी कट करना, एंड ऑल प्रॉब्लम्स, सिस्टम हॉपिंग एंड एवरीथिंग। प्रोफेशनल ट्रेडर इसके एग्जैक्टली उल्टा करता है। और कैसे करता है वो मैं आज सिखा रहा हूं आपको। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, उसका सिंपल फंडा है, वो बिजनेस कर रहा है तो उसको एक्सपेंस छोटा चाहिए, इनकम कंपेरेटिवली बड़ा चाहिए, जितना बड़ा हो सके। भले 10 बार एक्सपेंस हो, जिस दिन उसका करेक्ट है उस दिन वो कमा के जाएगा, बहुत बड़ा कमाने की कोशिश करेगा। इनकम बड़ा चाहिए और रिस्क कंट्रोल में चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि भले 6 बार स्टॉप लॉस आएगा इसमें, अगर वो पहुंचा 1,35,000 तक, 1 लाख से, तो 6 बार स्टॉप लॉस आएगा तो 1,29,000 पे आएगा, वापस 3 विनर लग गए, 1,35,000 पे जाएगा। ये बंदा नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये तो 1 लाख से 17,000 में आ जाएगा, क्योंकि 6 स्टॉप लॉस में खत्म है सब कहानी, क्योंकि ये 7वें माले से जंप मार रहा है। दिस इज लाइक सुइसाइडल, दिस इज गैम्बलिंग, राइट? ये बिजनेस कर रहा है ये बंदा, ये बिजनेस कर रहा है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली उसके उल्टा है, एग्जैक्टली इसके उल्टा है। और ये मैं आपको प्रूव करूंगा आगे जाके कि ये कैसे होता है, ये प्रूव करूंगा। एक बार तो प्रूव हो ही गया आपको, यहाँ पे एक बार प्रूव हो ही गया कि जैसे आप रिस्क छोटा करते हो, आपका प्रॉफिट बढ़ता है, कम नहीं होता है। जो बंदा ज्यादा रिस्क ले रहा है वो खत्म होता है, उसका कैपिटल खत्म होता है, और जिसका रिस्क कम है उसका कैपिटल बढ़ता है। क्योंकि वो पूरे सिस्टम जो है, ट्रेडिंग सिस्टम जो भी यूज कर रहा है, वो ट्रेडिंग सिस्टम का बेस्ट यूज कर पाता है ना, क्योंकि ड्रॉ डाउन में ही सस्टेन द ड्रॉ डाउन, वो ड्रॉ डाउन सस्टेन कर रहा है, इसके लिए तो वो कैपिटल बढ़ा पाता है। पर सेम सिस्टम है, सेम आउटपुट है, जो बंदा 10% की रिस्क ले रहा है वो 6 या 7 ट्रेड में इसका कैपिटल ही जीरो हो जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा ना। 1 लाख से अगर वो 17,000 में पहुंच गया तो उसको 6 गुना करना है अभी, कैसे करेगा वो? समझ रहे हो? तो सेम सिस्टम, बट प्रोफेशनल ट्रेडर सेम सिस्टम में पैसा कमा रहा है और नया ट्रेडर सेम सिस्टम में पैसा गंवा रहा है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला। तो अभी हम प्रोफेशनल ट्रेडर की ही बात करेंगे, क्योंकि आज के बाद हम प्रोफेशनल ट्रेडर ही बनने वाले हैं, ठीक है ना? तो हमारा प्रॉफिट बड़ा करना है, स्टॉप लॉस छोटा रखना है कंपैरेटिवली, और रिस्क 1% की रखनी है। अभी मुझे बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी टॉप 2 कंपनी कौन सी है? ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने हम आपको और मुझे मिलाया? फेसबुक एंड गूगल, राइट? ये दोनों कंपनी
एक ही चीज पे चलती है, दैट इज कॉमन। सबसे महंगा, सबसे बड़ा पावर आज की दुनिया का सबसे बड़ा पावर है डेटा। डेटा पे चलती है ये कंपनी, सही है, सिर्फ डेटा पे चलती है कंपनी। इसको क्या हुआ? राइट, वर्क्स ऑन डेटा ओनली। यस, यस। तो इसका मतलब कोई भी कंपनी को आगे जाना है तो डेटा चाहिए, पहला चीज डेटा चाहिए। अभी आपको अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस। तो फॉर्मूला तो आपको मिल गया, अभी क्लियर हो गया कि आपको प्रॉफिट बड़ा करना है, स्टॉप लॉस छोटा रखना है, यानी एक्सपेंस छोटा, इनकम बड़ा, और रिस्क 1% की रखनी है, सो दैट यू आर इन द गेम। जब भी ड्रॉ डाउन आएगा आप गेम से बाहर नहीं आओगे, आपका कैपिटल बढ़ेगा। ये फॉर्मूला हो गया। तो एक चीज हो गया। अभी आपको टूल्स भी चाहिए डेटा बनाना। डेटा कैसे बनेगा? डेटा कैसे बनता है सिस्टम का? एक होता है बैक टेस्टिंग। आपने बैक टेस्टिंग से सिस्टम सिलेक्ट कर दी कि स्ट्रेटजी में ये यूज करूंगा, XYZ। दरवाजा बंद करना रियाज। ABC ये स्ट्रेटजी, ये ट्रेडिंग सिस्टम मैंने चूज कर ली बेस्ड ऑन बैक टेस्टिंग, ठीक है ना। पर अभी इसके आगे डेटा कैसे बनेगा? क्योंकि अभी आप ट्रेड करोगे अलग अलग शेयर्स में, डेटा कैसे बनेगा? तो वो डेटा आपको बनाना पड़ेगा ना, वो डेटा आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए जो होता है वो है जर्नल, ट्रेडिंग जर्नल। और ये करते वक्त कई बार आपका साइकोलॉजी वीक हो जाता है या आप कंट्रोल छोड़ सकते हो। आपको खुद को भी इवेल्युएट करना है ना, खुद को बेहतर करना है। इसके लिए जो होता है वो होता है माइंडसेट डायरी। तो आपको माइंडसेट डायरी और जर्नल, ट्रेडिंग जर्नल, टेक्निकल जर्नल बनाना है। पहला स्टेप ये रहेगा, पहला स्टेप कि आपको एक ट्रेडिंग प्लान चाहिए। ये स्ट्रेटजी सिस्टम तो ठीक है, मगर आपको आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से, आपके वीकनेस के हिसाब से, आपके लाइकिंग के हिसाब से और आपके टाइमिंग के हिसाब से, आपको सुबह टाइम है, दोपहर को टाइम है, शाम को टाइम है, आप डे ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, क्या हो, ट्रेडिंग सिस्टम एक कंसेप्ट है कि वो कंसेप्ट ये ट्राई करता है कि आप बड़े से बड़ा इनकम निकाल पाओ विथ मिनिमम एक्सपेंस। तो वो एक विचार है, एक विचार है कि आप खेती खेती कर सकते हो, खेती में फायदा है, पर आपको जब खेती करनी है आपके हिसाब से करनी है ना। वो एक कंसेप्ट है। रेमंड्स भी शर्ट बेचता है, आप बेचने को जाओगे तो आपको टाइम लगेगा ना शर्ट बेचने को। तो उसने वही, वो भी शर्ट बेच रहा है, आप भी शर्ट ही बेच रहे हो। बट ऐसे नहीं कि आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो ना, आपको आपके हिसाब से वो शर्ट की कंपनी निकालनी पड़ेगी, उसको बड़ी करनी पड़ेगी। तो ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए आपके पास, जिसको आप अच्छे से समझो और वो ट्रेडिंग प्लान फॉलो करो। अभी कैसे होता है दुनिया में जितनी भी ट्रेडिंग सिस्टम्स है ना, उसमें से अगर आप प्रॉफिट ओपन रखते हो, छोटा स्टॉप लॉस रखते हो और रिस्क 1% की रखते हो, तो 80% सिस्टम्स प्रॉफिटेबल होती है। प्रॉफिटेबल ओवर 100 ट्रेड्स, 100 बार ट्रेड करोगे तो इसमें से 80% सिस्टम्स पैसा देगी, कोई ज्यादा बना के देगी, कोई कम करके देगी। बट ये हम बैक टेस्टिंग में चेक किए हैं, अभी हम लाइव कर रहे हैं। तो जब लाइव कर रहे हैं तभी हमें डेटा तो चाहिए ना आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जिससे कि मैं इसमें इंप्रूव कर सकूं। तो इसलिए मुझे पहला क्या करना है कि पहला ये दिमाग से डर निकाल देना है कि ये होगा नहीं होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, मुझे पता नहीं है।
पता नहीं है, कोई कोई आदमी नहीं बोल सकता कि 30 ट्रेड के बाद मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं, करके देखना पड़ेगा। तो मैं बैक टेस्टिंग करके लॉजिकल टेस्टिंग आपको सिखाया मैंने वेबिनार में, वापस कभी सिखा लूंगा। बैक टेस्टिंग, लॉजिकल टेस्टिंग, डमी ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग, ये सबसे आपको ये सिस्टम अच्छी लग रही है तो अभी तो आपको इसको ट्रेड करके ही देखना पड़ेगा 30 बार। ये भी हो सकता है कि 30 बार में इसने 20 बार लूजर दिया, एक्चुअल में सिस्टम अच्छी है, पर आप 100 बार ट्रेड करने तक आपको टाइम वेस्ट थोड़ा ही करोगे, क्योंकि 80% सिस्टम अच्छी है आपको पता है दुनिया में, तो आप इसको छोड़ के दूसरी पकड़ लोगे। इसको ही करना कोई जरूरी नहीं है, पर आप क्या कर रहे हो कि 30 बार ट्रेड करके देख रहे हो। अभी 30 बार ये ट्रेड करने के बाद, 30 बार ट्रेड करने के बाद क्या होगा, एक हो सकता है कि ये सिस्टम बकवास निकले, कि इसमें 10-12 ही विनर है, मजा नहीं आ रहा है, ज्यादा पैसा नहीं बन रहा है, तो इसको छोड़ दो, छोड़ दो इसको। कोई कंपल्शन थोड़ा ही किया किसी ने, पर आपकी साइकोलॉजी बन गई ना, आपने एक ही सिस्टम के साथ 30 बार ट्रेड किया तो बहुत बड़ी बात है। पूरे दुनिया में, इंडिया छोड़ो, पूरे दुनिया में 3% लोग भी एक ही सिस्टम के साथ वॉट एवर रिजल्ट, एक ही सिस्टम के साथ रूल तोड़े बगैर 30 ट्रेड नहीं कर पाते। अगर आप कर पाते हो तो यू शुड, आपको खुद को पार्टी दे दो, बहुत बड़ी बात है। आप ऑलरेडी सेट हो गए, ऑलरेडी प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए, अभी आपको कोई नहीं रोकेगा पैसा कमाने से, ऑलरेडी बन गए। आपकी साइकोलॉजी ऑलरेडी बहुत अच्छे ट्रैक पे आ गई अगर 30 बार एक सिस्टम पे ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसे 3% लोग करते हैं, क्योंकि बाकी 97% लोग तो रोज वही करते हैं जो आज तक आप करते आए हो, तो उनका पैसा कहाँ जाएगा, उनका पैसा आपके पास ही आएगा ना। तो आप सेट हो गए ऑलरेडी अगर ये कर पाए तो एक क्या हो सकता है, सिस्टम खराब निकलेगी उसको छोड़ दो, दूसरी पकड़ो। दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या है, सिस्टम ओके निकलेगी, 15 विनर है, 15 लूजर है, सिस्टम ओके है, तो आप उसको सुधार सकते हो, उसको सुधार सकते हो, यू कैन डू इट बेटर। और सिस्टम अगर बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, चेंज मत करो, वही यूज करो। अगर आपका बिजनेस के लिए आपको अच्छा सिस्टम मिल गया, वही यूज करो, ज्यादा चेंज मत करो। हाँ, थोड़ा थोड़ा सुधारो, पर ज्यादा करके वही यूज करो। फर्क क्या पड़ता है, आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट तो नहीं किया है ना कि लाइफ टाइम ये ट्रेड करना है सिस्टम। आपने सिर्फ 30 ट्रेड के लिए एग्रीमेंट किया है, 30 ट्रेड मैं करूंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो आपकी साइकोलॉजी चेक होती है, और दूसरा ये सिस्टम चेक होती है अच्छे से कि एक पर्टिकुलर 2-1 के लिए कैसी चलती है, 3-1 के लिए कैसी चलती है, 2-1 9 प्लस 9 के लिए कैसी चलती है, स्टॉप लॉस नजदीक लगाया क्या होता है, स्टॉप लॉस दूर लगाया क्या होता है, स्टॉप लॉस दूर लगाया प्लस एटीआर लगाया क्या होता है। ये पूरा डेटा आपके पास मिल गया टेक्निकल जर्नल में, पूरा डेटा आ गया आपके पास, प्लस माइंडसेट डायरी भी आ गई पूरी। तो आप क्या करोगे, महीने के एंड में, 30 ट्रेड के एंड में आप रिव्यू करोगे, रिव्यू करके आपको समझेगा कि इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है, अगर यहाँ पे है यहाँ पे है तो। अगर सभी में खराब रिजल्ट है तो उसको छोड़ दो, दुनिया की 80% सिस्टम पैसा देती है, प्रॉब्लम साइकोलॉजी का होता है। और आपकी साइकोलॉजी ऑलरेडी ठीक होने लगी है क्योंकि आपने 30 बार किया, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। लाइफ में कभी खुद को पार्टी नहीं दी रहेगी ना, उस दिन पार्टी देना जिस दिन 30 ट्रेड कर लोगे एक ही सिस्टम के साथ, भले 30 के 30 स्टॉप लॉस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत बड़ी बात है। तो आपके पास डेटा बन गया, ये भी डेटा बन गया, ये दोनों यूज करके आपको सिस्टम को इंप्रूव करना है। और नया साइकिल, तो ये साइकिल लाइफ टाइम चालू रहेगा। ये पहला साइकिल, ये दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, ये लाइफ टाइम चालू रहेगा। ये बिजनेस साइकिल है, हर महीना बिजनेस करते हो ना, हर महीना जॉब कैसे करते हो वैसे बिजनेस करते हो। तो फर्स्ट टाइम अपने ट्रेडिंग प्लान बनाया, ट्रेडिंग प्लान के ऊपर से आपने चेकलिस्ट बनाई। चेकलिस्ट क्या है, चेकलिस्ट इज स्टेप्स। जैसे मैं ऑफिस में जाता हूं तो पहले ऑफिस का गल्ला चेक करता हूँ कैश कितना है, उसके बाद मैं लिख के निकालता हूँ, उसके बाद मैं पूछता हूँ कि आज कौन सा कैश आया, कहाँ खर्चा हुआ, उसके बाद चेकबुक चेक करता हूँ, उसके बाद बैंकिंग चेक करता हूँ, उसके बाद सबका काम चेक करता हूँ, उसके बाद कॉल चेक करता हूँ, उसके बाद घर निकलता हूँ। तो मेरा स्टेप्स है। तो
आपका ये स्टेप्स, आपके बिजनेस प्लान का स्टेप्स, वो चेकलिस्ट हो गई। और जब आप ये चेकलिस्ट फॉलो करते हो तो आपका जर्नल बनता है। और जब 30 बार जर्नल बनता है तो उससे उसको इंप्रूव करके आप नया नया ट्रेडिंग प्लान यानी इंप्रूव ट्रेडिंग प्लान बनाते हो। और ये चालू रहेगा, हमेशा चालू रहेगा। ये आपका बिजनेस है, रोजी रोटी है, राइट। इस तरह से ही ट्रेड करना है, इस तरह से ही काम करना है। जैसे अभी हम एक ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे, एक ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे, हम लोग एक चेकलिस्ट बनाएंगे, हम लोग जर्नल बनाएंगे, और हम लोग बहुत बेसिक लेवल पे समझने की भी कोशिश करेंगे, बहुत बेसिक लेवल पे, कि किस तरह से होता है, किस तरह से रिव्यू कैसे होता है, ये बहुत बेसिक लेवल पे समझने की भी कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो चलो एक नया ट्रेडिंग प्लान बना लेते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करके, पहले वाले को मॉडिफाई करके नया बना लेंगे। 945 का जो सिस्टम हम लोग डिस्कस करें 2-4 दिन ना, उसका ट्रेडिंग प्लान बना लेते हैं अभी। 15 मिनट लगेंगे। जर्नल भी बना लेंगे। न्यू सिस्टम, न्यू सिस्टम डेस्कटॉप पे डाला मैंने, 945। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सिस्टम समझ लेते हैं। हमारी सिस्टम क्या है, हम लोग सिस्टम बना रहे। तो हम लोग क्या कह रहे कि सिलेक्शन, पहले तो सिलेक्शन फॉर्मूला, सिलेक्ट कैसे करना है, सिलेक्ट कैसे करना है फर्स्ट। अभी तक जो समझा, अभी तक जो मैं कहा उसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो। तो फिर हम एक सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम का ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे, उसकी चेकलिस्ट बनाएंगे, उस चेकलिस्ट से जर्नल बनाएंगे। ये पहले का ही मॉडिफाई करके फाइनल करेंगे। और जर्नल के ऊपर से रिव्यू कैसे करते हैं उसका थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। और उसके बाद में मैं आपको जो पहली बात हुई थी कि रिस्क बढ़ाने से क्या होता है, उसका फाइनल जवाब दूंगा। ठीक है ना, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो अभी तक जो बात हुई उसमें कुछ डाउट है, कुछ कहना है किसी को तो बोलो। थैंक यू सर। संतोष, रिकॉर्डिंग तो मिलेगा। एनीवन वांट टू से एनीथिंग? किसी को कुछ बात करनी है तो मैं भी थोड़ा पानी पी लूँ ना। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन ऑन किया है, तो 1-2 मिनट का ब्रेक हो जाएगा ना। कोई अगर किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, 1 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, देन वी विल मूव हेड। एनीवन हैज एनी डाउट? गोकुल जी थोड़े लेट आए। सर आप कल परसों ना एक 1-to-1 मेरे साथ प्लान करो, या मैं आपको कॉल, कल तो पॉसिबल है, मंडे को तो एक बार बैठते हैं, सो दैट आपका डाउट सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना गोकुल जी। और बाकी किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? वैभव जी, संतोष जी? नो। ओके ओके, ठीक है, चलो आगे जाते हैं फिर। ओके, वी विल मूव अहेड। सो मूविंग अहेड, ये सिस्टम समझ लेते हैं अभी। पहले एक सिस्टम समझ लेते हैं। सिस्टम ऐसी हम बना रहे कि हमें क्या चाहिए कि डेली में जोर से गिर रहा है वो स्टॉक पकड़ना है, और जोर से ऊपर जा रहा है वो स्टॉक भी पकड़ना है। तो शॉर्ट और लॉन्ग दो सिलेक्शन हम करेंगे। पहला लॉन्ग का सिलेक्शन देख लेते हैं। तो लॉन्ग में मैं क्या कह रहा हूं, मैं कल ट्रेडिंग करना है, मंडे को ट्रेडिंग करना है, मुझे ट्रेडिंग मंडे करना है। तो मैं आज चार्ट देखूंगा या मंडे सुबह देखूंगा मार्केट चालू होने से पहले। तो मैं देखूंगा डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, ये डेली में मैं 10 EMA और 20 EMA डालूंगा। 10 और 20 EMA डालूंगा, 10 और 20। 20 के ऊपर 10 होना चाहिए, 10 के ऊपर प्राइस होना चाहिए मिनिमम 3 कैंडल। क्या समझे? 20 के ऊपर 10 और 10 के ऊपर प्राइस होना चाहिए मिनिमम 3 कैंडल। और लास्ट 2 कैंडल यानी कल का और परसों का कैंडल, या आज अगर फ्राइडे है तो आज का फ्राइडे और थर्सडे का कैंडल, इसमें से एटलीस्ट एक कैंडल ग्रीन होना चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये नहीं चाहता कि ऊपर से नीचे आ रहा है 2 रेड कैंडल बना के। आई डोंट वांट दैट। एटलीस्ट दोनों में से एक कैंडल ग्रीन चाहिए, या तो ये या तो ये। क्लियर है?
कुछ डाउट है तो आप भी पूछो यहाँ पे, सो दैट आप समझ सको पूरी प्रोसेस, क्योंकि फिर 1-to-1 में मेरा भी टाइम कम जाएगा, आपका भी जाएगा, हम लोग डायरेक्टली काम कर सकते हैं अगर ये सब लोग एक बार समझ लेते हैं तो ना प्रोसेस। एक्सप्लेन वन सेकंड श्योरली। डेली में हम सिलेक्शन कर रहे हैं, पहले तो हम सिर्फ सिलेक्ट करेंगे स्टॉक कि कल के लिए, मंडे के लिए मैं एक लॉन्ग की लिस्ट बनाऊंगा, एक शॉर्ट की लिस्ट बनाऊंगा। हाँ, ये सिस्टम में, ऐसे जरूरी नहीं कि आप यही करो, ये सिस्टम मैं बना रहा हूं अभी आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, चेकलिस्ट कैसे बनता है, कैसे लिखते हैं, समझाने के लिए। तो मैं पहले सिलेक्शन का पावर ऑफ सिलेक्शन यूज कर रहा हूं। तो मैं लॉन्ग के लिए एक लिस्ट निकाल रहा हूं, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूं, डेली टाइम फ्रेम में 2 ये में डाल रहा हूं। चलो मैं डाल के दिखाता हूं आपको, तो और इजी हो जाएगा, ठीक है ना। मैं डाल के दिखाता हूं आपको। कहीं पे मेरे पास ऑलरेडी स्टोर्ड रहेगा ना, वहां पे डालता हूं। तो सिस्टम में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, investing.com। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, ठीक है ना। अभी मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे डेली में जाना है लॉन्ग का सिलेक्शन के लिए, और मूविंग एवरेज 2 डालने हैं, 9 एंड 20 या 10 एंड 20, जो भी एक फिक्स करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 एंड 20 डालेंगे तो 10 एंड 20, 10 ब्लू एंड 20 रेड। ये कलर फिर फिक्स रहेंगे, रोज रोज चेंज नहीं करना है। 10 20 20 रेड, इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेंगे, ठीक है ना। दिख रहा है, दिख रहा है। तो अभी मेरा पहला क्राइटेरिया क्या है कि जो कैंडल, यूएस डॉलर नहीं चाहिए, एसबीआई, रिलायंस, मिनिमम 3 कैंडल एक ही साइड में क्लोज हो रहा है। अब ये शॉर्ट के लिए सिलेक्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि प्राइस इज बिलो 10, 10 ब्लू है, बिलो 10 बिलो 20, ये सीक्वेंस है, प्राइस देन ब्लू देन रेड, प्राइस इज बिलो 10 बिलो 20, और लास्ट 3 कैंडल नीचे क्लोज हुआ है इसके, 1 2 3, मिनिमम 3 कैंडल चाहिए मुझे, 1 2 3। और तीसरा क्राइटेरिया कि एटलीस्ट लास्ट 2 कैंडल में से, ये थर्सडे की है फ्राइडे की है, एटलीस्ट एक कैंडल मुझे रेड चाहिए, एटलीस्ट एक। दोनों ग्रीन है तो नहीं चलेगा, दोनों ग्रीन है तो इंटरेस्टेड नहीं है मैं। अभी यहां पे देखो, यहां पे टाटा मोटर डेली में प्राइस इज अबव ब्लू, ब्लू ऊपर गया रेड के, तो प्राइस इज अबव ब्लू अबव रेड, ठीक है ना। मगर ये सिलेक्ट करेंगे हाँ या ना, बताओ, ये सिलेक्ट करेंगे हाँ या ना, बताओ चैट बॉक्स में। लॉन्ग के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं इसको, एनीवन? नो, वेरी नाइस। क्योंकि लास्ट दोनों कैंडल रेड है। लॉन्ग का क्राइटेरिया क्या है? एटलीस्ट एक कैंडल ग्रीन चाहिए, एटलीस्ट एक, क्लियर है ना। एटलीस्ट एक कैंडल ग्रीन चाहिए, तब हम एक सिलेक्ट करते, तो ये नहीं करेंगे, इसको कुछ भी नहीं, लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी नहीं, सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। आईटीसी इसको करेंगे सिलेक्ट शॉर्ट के लिए, इसको कर ಮತ್ತೆ सकते शॉर्ट के लिए। हॅलो हाँ, तर ते अगोदरचे दाखवले ह्याच्या अगोदरची ते मला जर समजलं नाही. लास्टच्या टाटा 3 मोटर, कॅन्डल होते. टाटा मोटर, हा हा या 2 कॅन्डल लाल आहे तिथे. टाटा मोटर अपन लॉन्ग जो सिलेक्शन करते हैं ना, हम लोग हाँ, लॉन्ग के हाँ, लिए सिलेक्ट करें, तो लॉन्ग के लिए रूल क्या है कि प्राइस शुड बी कैंडल्स, 3 कैंडल, एटलीस्ट 3 कैंडल शुड बी अबव ब्लू अबव रेड। हाँ रेड हाँ एक्चुअली एक ही कैंडल है, वो भी है क्योंकि अभी अभी क्रॉस हुआ है, तो एक या 2 ही कैंडल है, 3 कैंडल है ही नहीं तभी। दूसरी चीज कि दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि लास्ट 2 कैंडल, यानी कल, यानी जैसे आज फ्राइडे है तो फ्राइडे और थर्सडे, हाँ हाँ दोनों में से एटलीस्ट एक तो ग्रीन चाहिए, नहीं तो क्या हो रहा अच्छा है, अच्छा गिरने वाले मार्केट को जा। लास्ट एंड सेकंड लास्ट. हाँ हाँ, 2 लास्ट जो कैंडल मुझे दिख रहा है, डेली में तो एक ही कैंडल दिखेगा एक दिन का, तो लास्ट 2 ओके कैंडल जो ओके हाँ दिख हाँ रहा है उसमें से एटलीस्ट एक रेड चाहिए, ये दोनों, ओके एक हाँ ग्रीन चाहिए हाँ लॉन्ग के ओके लिए, दोनों रेड है, इसके लिए मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। हाँ ओके ओके समझ. अभी ये आईटीसी, आईटीसी लास्ट तीनों कैंडल ब्लू और ब्लू के नीचे और ब्लू रेड के नीचे, सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है, पहले ब्लू बाद में रेड, उल्टा नहीं होना चाहिए।
और रेड ही कैंडल है, ग्रीन का सवाल ही नहीं है, तो दिस इज ओके, वी कैन टेक दिस फॉर शॉर्ट आईटीसी, करेक्ट, वी कैन टेक इट फॉर शॉर्ट। ये ऐसा कुछ कंफ्यूजन होगा तो छोड़ देने का, ये कुछ आगे ऊपर नीचे नहीं है, छोड़ देने का। नाउ सी यहाँ पे बताओ मुझे, देन वी विल मूव अहेड। लास्ट एनीवन, लॉन्ग शॉर्ट लेंगे कि नहीं, शॉर्ट के लिए लेना है कि नहीं लेना है? नहीं 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 लेना है, क्योंकि लास्ट कैंडल्स 3 4 5 6 कैंडल ब्लू और रेड, बट नहीं ले सकते हैं ना, क्यों नहीं ले सकते? दोनों कैंडल ग्रीन है, हमने क्या शॉर्ट के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, दोनों में से एटलीस्ट एक रेड चाहिए ना, सो वी कैन टेक दैट। हाँ हाँ right. अगर आपको थोड़ी सी प्राइस एक्शन की समझ आ गई है तो यू कैन से कि लगातार 4 बार रिजेक्शन हो रहा है, जोर से ऊपर जा रहा है, सो आई विल नॉट प्रीफर दैट। आई मीन मेरे सिस्टम में बैठ रहा है, एज पर ट्रेडिंग प्लान बैठ रहा है, पर अगर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है तो आई विल नॉट प्रीफर दैट, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो एज पर अभी मेरी ऑब्जर्वेशन पावर अगर बढ़ रही है तो आई विल नॉट टेक दैट, बट ट्रेडिंग प्लान में बैठ रहा है, एज पर रूल इट इज ओके, एज पर रूल वी कैन टेक इट इन शॉर्ट। ये लास्ट वन, ये लॉन्ग के लिए ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, क्योंकि लास्ट 3 4 कैंडल ऊपर है ब्लू और रेड के, और दोनों ये दोनों ग्रीन है। अगर दोनों रेड होती तो प्रॉब्लम है, दोनों में से दोनों रेड होती तो प्रॉब्लम है, अभी दोनों में से एक भी ग्रीन हो चलेगा, अभी दोनों ग्रीन है तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, हाँ ले सकते हैं। ले सकते हैं। तो यस, तो आई थिंक मोर और लेस इट इज क्लियर कि अगर लॉन्ग सिलेक्ट करना है तो प्राइस शुड बी एटलीस्ट 3 कैंडल शुड बी अबाउट 10 एंड अबाउट 20, और दोनों रेड नहीं चाहिए, लास्ट लास्ट दोनों रेड। आज जैसे दिन मंडे शुरुआत होना बाकी है, तो फ्राइडे और थर्सडे दोनों रेड नहीं चाहिए, एटलीस्ट एक ग्रीन चाहिए मुझे, एटलीस्ट, ठीक है। ये क्राइटेरिया हो गया लॉन्ग का। अभी शॉर्ट का क्राइटेरिया क्या होगा? शॉर्ट का प्राइस शुड बी एटलीस्ट 3 कैंडल बिलो 9 बिलो 20, बिलो 10, सॉरी 10 और बिलो 10 बिलो 20 शॉर्ट के लिए, लास्ट 3 कैंडल, और लास्ट 2 कैंडल जो है फ्राइडे और थर्सडे की, एटलीस्ट एक कैंडल रेड होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, लास्ट 2 कैंडल, करेक्ट, एटलीस्ट इसमें से एक रेड होनी चाहिए। क्लियर है? मिनट, मैं चार्जर जरा फिक्स कर रहा हूं, चार्जर जरा वापस मैं फिक्स कर रहा हूं, डोंट माइंड, एक सेकंड। फाइन, क्लियर है ना? या किसी को डाउट है तो पूछ लेना मुझे, कोई इश्यू नहीं, समझा दूंगा। सो शॉर्ट का क्राइटेरिया क्या है कि एटलीस्ट 3 कैंडल बिलो 9 बिलो 20 एंड लास्ट वन ऑफ द लास्ट 2 कैंडल शुड बी रेड। क्लियर है? तो ये हो गया सिलेक्शन फॉर्मूला। अभी हम लोग अंदर जाते हैं कि आज क्या करेंगे। हमने 2 लिस्ट बनाई, एक लॉन्ग की एक शॉर्ट की, एक लॉन्ग की लिस्ट एक शॉर्ट की लिस्ट बनाई मैंने, करेक्ट। एक लॉन्ग की लिस्ट बनी, एक शॉर्ट की लिस्ट बनी। तो सपोज लॉन्ग में एक मेरे पास कुछ स्टॉक आ गया और कल निफ्टी मुझे पॉजिटिव लग रहा है फॉर वॉट एवर रीजन, तो अभी हमारा सिस्टम क्या कहता है कि 9:30 की ये पहली कैंडल है, ये 9:45 की दूसरी कैंडल है। जो भी इसका टॉप होगा, 9:45 का टॉप होगा, वो आप मार्क करोगे, टॉप मार्क करोगे। या ऐसे भी हो सकता है कभी कभी कि पहली कैंडल ऐसी है, पहली कैंडल गिर रही है, पहली कैंडल गिरी है, ऐसी है, और दूसरी कैंडल ऐसी है,
ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको 945 तक का टॉप देखना है, हाईएस्ट प्राइस टिल 945, हाईएस्ट प्राइस टिल 945, क्लियर है? 945 की कैंडल नहीं देखनी है, 945 तक हाईएस्ट प्राइस क्या था वो देखना है, यहां पे। और जब ये समझ में आया 945 तक का हाईएस्ट प्राइस, इसका मतलब आज के दिन में 945 तक हाईएस्ट प्राइस कौन सा है? ऊपर जाके आया है तो ऊपर का प्राइस हाईएस्ट है, ठीक है ना? जब 5 मिनट में ये ब्रेक होगा, जब 5 मिनट में ये ब्रेक होगा, तब मैं यहां पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा नीचे या यहां पे, अगर यहां पे ब्रेक होता है तो क्लोज होने के बाद, कैंडल क्लोज होने के बाद, और टारगेट ओपन छोड़ दूंगा, टारगेट ओपन छोड़ दूंगा, टारगेट नहीं मुझे लगाना। तो ये सिस्टम निफ्टी पे ट्रेड हुई है लास्ट 4-4.5 साल का डेटा पे 52% पर महीना बना है निफ्टी पे। ऑब्वियसली हाई बीटा स्टॉक में भी बनेगा, बट इसमें भी ड्रॉ डाउन आएगा, 2-2 3-3 महीना ड्रॉ डाउन भी आता है, वो सहने की ताकत होनी चाहिए, वही तो साइकोलॉजी है, वो तो आप सीखेंगे, ठीक है ना? बट उसके लिए वो ड्रॉ डाउन सहने के लिए आपके पास डेटा चाहिए, आपको समझ चाहिए, वो समझ आने के लिए आपको ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, जर्नल चाहिए, नहीं तो आपको समझेगा ही नहीं कहाँ इंप्रूव कर सकते हो। यानी आपको अगर समझेगा ही नहीं कहाँ इंप्रूव कर सकते हो तो आप इंप्रूव कैसे करोगे? ड्रॉ डाउन सहोगे कैसे? ड्रॉ डाउन वही आदमी सह सकता है जिसके पास कुछ कॉन्क्रीट डेटा है और जो रैंडमली ट्रेड नहीं कर रहा है। फियर इज ओनली प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी और कुछ नहीं। आप जब सपोज आप रोलर कोस्टर में बैठते हो, ये रोलर कोस्टर होता है ना एसएल वर्ल्ड में वगैरह, तो आपको वहां पे भी डर लगता है, पर आप एक्सपेक्ट करते हो डर ऑलरेडी, राइट? इसके लिए एंजॉय करते हो, सही है? रोलर कोस्टर में जब आप डरते हो तो आप एंजॉय करते हो डर, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट करते हो डर। स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं ना, तब हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं और लॉस से डरते हैं। सो हम वी आर सेइंग कि हमारा स्टॉप लॉस नहीं कट होना चाहिए और मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, हमारा पूरा ध्यान यहाँ पे ही है। तो हमें पैटर्न दिखेगा ही नहीं, हमें प्राइस एक्शन दिखेगा ही नहीं, और हम इंप्रूव भी नहीं हो पाएंगे, वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे हमें अनसर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि हमने एक ट्रेडिंग प्लान बनाया, प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बनाया, उसको बैक टेस्ट किया, हमें पता है कि यहाँ पे ड्रॉ डाउन आएगा, हमें पता है कि ये सिस्टम ऐसे ही चलेगी, ऐसा ही कैपिटल बढ़ने वाला है, रिस्क है इसमें, ड्रॉ डाउन आएगा, हमें पता है, अनसर्टेन नहीं है हम लोग, हमें रास्ता पता है। तो रास्ता पता है, इसलिए इसमें हम धीरज के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि रिस्क तो 1% की ली है ना हमने। और जब मौका मिलता है, जब फुल टॉस आता है हम छक्का मारते हैं, जब हाफ वॉली आता है चौका मारते हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट बड़ा करते हैं, ठीक है? वो भी सीखने वाले हैं अभी, ठीक है ना? तो सिस्टम समझिए, आपको ये एंट्री लेनी है, ऊपर नीचे स्टॉप लॉस। तो अभी इसका हम लोग ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे, अभी इसका हम ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे पहला। तो एक ट्रेडिंग प्लान मैं ओपन कर लेता हूं, कोई भी, मेरे पास रेंज ब्रेकआउट का ट्रेडिंग प्लान है, तो उसी को हम लोग बेहतर करते जाएंगे, वो कोई ये नहीं, उसी को हम लोग चेंज करेंगे फटाफट फटाफट। इसको सेव एज करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सेव एज करता हूँ, डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर कुछ बनाया था मैंने ऑलरेडी, ठीक है ना? 45 मिनट रेंज, 45 मिनट रेंज। तो मैं अभी आपको शेयर करता हूँ ट्रेडिंग प्लान, ठीक है? तो ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाऊंगा मैं पहले लिखूंगा कि मैं निफ्टी में ट्रेड करूंगा, दिख रहा है ना स्क्रीन मेरा सबको? राइट, निफ्टी में ट्रेड करूंगा, इक्विटी में 10,000 कैपिटल, 100 रुपीज की रिस्क लूंगा। निफ्टी 100 में ही ट्रेड करूंगा, वॉल्यूम ज्यादा होता है। 1 डे टाइम फ्रेम में लॉन्ग के लिए एटलीस्ट 3 कैंडल्स, अभी यहाँ पे मैं एटलीस्ट 3 कैंडल अबाउट 10 EMA
या एटलीस्ट 3 कैंडल अबाउट 10 EMA and 10 EMA about 20 EMA and one of the last 2 candles should be green. क्लियर है? लॉन्ग का क्राइटेरिया क्लियर है? हमने जो डिसाइड किया वही लिखा. किसी को डाउट है तो पूछो अभी. किती मिनिटाची कॅन्डल आहे? हे 1 डे वर बघतोय ना आपण सिलेक्शन. अच्छा, वन. सिलेक्शन मगाशी आपण बघितल्याप्रमाणे. ओके ओके ओके. Now we are going to short. We are going for short selection. So I am copy paste कर रहा हूं. At least 3 candles below 10 EMA, right? And 10 EMA below 20 EMA. And one of the last 2 candles, at least word नहीं डाला मैंने. At least. At least one of the 2 candles should be, क्या लिखूं यहाँ पे? बताओ. क्या लिखूं? शॉर्ट के लिए. At least one of the 2 candles should be red. And maybe I will make this red. I will make this green. And so on. Okay. Now ये हो गया, ये समझा? क्लियर है? क्लियर है? यस, रेड राइट. नाउ मैं निफ्टी का बायस भी चेक करूंगा. निफ्टी पॉजिटिव लग रहा है, निफ्टी निगेटिव लग रहा है, वो भी चेक करूंगा. वो डिपेंड करता है. 945 के तक थोड़ा सा बायस का आइडिया जाता है. निफ्टी पॉजिटिव लग रहा है, निगेटिव लग रहा है, तो आई विल चेक दैट ऑल्सो. ओके. उसके बाद में अगर लॉन्ग ट्रेड लेना है, तो क्या करना है मुझे? I will take long position once top range made by price till 945. मैं नहीं लिख रहा हूं 945 की कैंडल. 945 तक जो भी टॉप रेंज है, 945 तक वही फर्क है. 945 की कैंडल बीच में भी हो सकती है. 945 तक जो टॉप रेंज बनी है, वो जब ब्रेक हो रही थी, मेड बाय प्राइस टिल 945. broken by 5 minute candle on
अभी ये ब्रेक बेसिस भी ले सकते हो या तो फिर क्रॉस बेसिस भी ले सकते हो। क्रॉस बेसिस ये होता है कि जैसे कि ये रेंज है 945 तक की, ठीक है ना, ये रेंज है 945 तक की। तो क्रॉस बेसिस का मतलब प्राइस क्रॉस होगी 5 मिनट में, आपने जंप मार दी। और ब्रेक बेसिस ब्रेक का मतलब उसको ऊपर क्लोज होना चाहिए तभी आपने एंट्री की। तो दोनों कर सकते हो आप, दोनों कर सकते हो आप, दोनों में से जो आप ठीक लगे, या दोनों को लेजर में जर्नल में नोट कर सकते हो। इट इज योर चॉइस। तो राइट नाउ आई एम राइटिंग सपोज कि ब्रेक बेसिस, नॉट क्रॉस बेसिस, ब्रेक बेसिस, नॉट क्लोज बेसिस, ऑन ब्रेक बेसिस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्लोज होने के लिए वेट नहीं कर रहा हूं, आई एम बिट एग्रेसिव। गो लॉन्ग विथ स्टॉप लॉस बिलो 9:15 कैंडल। 9:15, 9, 9:15 की जो पहली कैंडल है, यानी 15 मिनट की पहली कैंडल है, 1.25 मिनट की कैंडल लेंगे तो भी वही होगा। 9:15 की 15 मिनट कैंडल, सॉरी 15 मिनट कैंडल, राइट, 9 मिनट की 15 मिनट कैंडल। क्लियर है? एंट्री क्लियर है? एंट्री है, टेक लॉन्ग पोजीशन, इसका मतलब ये एंट्री है। क्लियर है? कुछ डाउट है किसी को इसमें? क्योंकि इसको मैं कॉपी पेस्ट करके शॉर्ट बनाने वाला हूं। फॉर शॉर्ट, वन स्टॉप रेंज made by price till 9:45 is broken by 5-minute candle on break basis, नीचे go short, with stop loss above 9:15 कैंडल। समझा? उल्टा करूंगा ना, मैं नीचे ले रहा हूं तो ऊपर लगाऊंगा ना स्टॉप लॉस 9:15 के ऊपर। टारगेट इज 2 to 1। पोजीशन साइजिंग फॉर्मूला जो हमारा 1% का है, 1% का फॉर्मूला है। ये मेरा हो गया ट्रेडिंग प्लान। अभी इसमें मैं फोटो भी डालूंगा। व्हाट आई विल डू आइडियली, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास एक फोटो है। मैं अभी इसमें डालने के लिए टाइम नहीं ये कर रहा हूं। 1 घंटा हो गया हमारे पास, मे बी आधा घंटा और दूंगा मैं। बट आई विल शो यू अनदर एग्जाम्पल जहां पर मैंने फोटो डाला है। आई विल शो यू। सी, ये फेडिंग का है, इसमें मैंने फोटो डाला है। तो इस तरह से आई विल प्रीफर टू पुट फोटो ऑल्सो फॉर लॉन्ग एंट्री एंड शॉर्ट एंट्री बोथ, सो दैट इट इज मोर क्लियर। लॉन्ग के लिए कहाँ ट्रेड लूंगा, कैसे ट्रेड लूंगा, शॉर्ट के लिए कैसे ट्रेड लूंगा, इसका फोटो भी डालूंगा मैं। इफ पॉसिबल आई विल पुट फोटो एंड देन आई विल सेंड दिस। आज का जो जो हमने काम किया ना, आई विल सेंड दैट इन द ग्रुप, मेंटोरशिप ग्रुप जो हमारा पेड ग्रुप है, और उस पर मैं फोटो डाल के भेजने की कोशिश करूंगा, आज नहीं तो कल, जो भी टाइम मिलेगा मुझे, सो दैट इट शुड बी विद द फोटो। सो क्लैरिटी आती है उसमें, फोटो रहेगा तो, Yes. ठीक है ना। तो ये पूरा ट्रेडिंग प्लान मैंने डिफाइन कर दिया, और उस पर फोटो भी आएगा। एक लॉन्ग का एंट्री, एक शॉर्ट का एंट्री। मैंने स्टॉप लॉस लिखा है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है लिखा है, क्लियर कट, और टारगेट भी लिखा है। ठीक है? Yes. हाँ? तो इसके ऊपर से अभी मुझे चेकलिस्ट बनानी है। यहां तक किसी को डाउट है? जब हम चेकलिस्ट बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे, रिव्यू से समझेंगे। हेलो सर, हमारा जो ट्रेडिंग प्लान रहेगा उसमें वो दोनों इंक्लूड रहेगा ना? मतलब हमारा जो 3 कैंडल्स डे का एंड देन सेकंड डे मॉर्निंग का 15 मिनट्स कैंडल्स। हाँ, वो तो सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया ना, ऊपर है ना, मतलब ये सिलेक्शन दोनों क्राइटेरिया। इंक्लूड करने का है हमको? इंक्लूड का मतलब नहीं समझा सर। मतलब दोनों कंसिडर करने का है ट्रेडिंग के लिए? सी, जब तक आपको आपके लॉन्ग लिस्ट में ये आएगा नहीं, तब तक आप लॉन्ग करोगे ही नहीं ना उसको। ओके। आपको लॉन्ग के जो कैंडिडेट है उसको, उसमें से किसी को लॉन्ग करोगे, शॉर्ट के कैंडिडेट उसमें से किसी को शॉर्ट करोगे।
ओके ओके। तो आपने पहले अकाउंटेंट जॉब के previous- लिए 15 जन को सिलेक्ट किया, उसी में से एक को अकाउंटेंट बनाओगे ना। नहीं फिर जो डे वाला कैंडल है वो पहले दिन देखने का, देन सेकंड डे मॉर्निंग में 2 कैंडल्स देख के फिर ट्रेड करने का है। नहीं 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 नहीं, आज के दिन अभी मंडे को मैं ये सिलेक्शन तो हो गया, मैं ये पहले ही हो गया, अभी कुछ नहीं देखूंगा मैं डेली बिली आज। हाँ आज मैं इसको Okay. इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ निफ्टी के बायस को। आज मैं सिलेक्शन तो पहले ही, आज का हाँ। दिन चालू होने से पहले डेली का काम खत्म हो गया। यस ओके। अभी मैं वो नहीं देखूंगा कि आज का कैंडल, क्योंकि आज का कैंडल तो अभी बनना चालू हो रहा है ना, वो डेली हाँ, का yes, लास्ट yes, को yes. शाम को खत्म हो गया, तो उसको कोई हाँ। मतलब नहीं है वो कैंडल का। ओह यस। मैं इसको इंपॉर्टेंस दे सकता हूँ, निफ्टी पॉजिटिव निगेटिव लग रहा है उसको इंपॉर्टेंस दे सकता हूँ, बट नथिंग मोर देन दैट। हाँ ठीक है, और कुछ डाउट किसी को? और किसी को कुछ पूछना है? हेलो हाँ बोलिए। सर, गुड इवनिंग सर, वैभव बोल रहा हूँ औरंगाबाद। हाँ बोलिए ना। सर एक बात पूछनी थी, अगर कोई मैं शॉर्ट सेल में हूँ, शॉर्ट ट्रेड कर रहा हूँ मैं, और निफ्टी का जो अपन बायस चेक करते हैं वो एक तो इधर साइड में है या डाउन ट्रेड में है, लेकिन जैसा कल हुआ कि एकदम से पोजीशन चेंज हुआ, निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन पे टारगेट के पहले निकल जाना सही रहेगा या कैसा इसमें? नॉट एटलीस्ट जब तक आपकी साइकोलॉजी परफेक्ट नहीं हो जाती या प्रॉफिटेबल नहीं बनते ना, तब तक आपको मैकेनिकल ट्रेडिंग करना है। ओके, यानी इधर स्टॉप लॉस या फिर टारगेट? एब्सोल्युटली, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। यस यस। एक बार जबान दे दी तो अपने आप की नहीं सुनता, वो वाला फंडा है। क्योंकि एक बार आपने वो चालू किया ना, डिस्क्रिशन लाना चालू किया ना, देन आपको कभी भी नहीं समझेगा ये स्टेज पे कि कहाँ पे डिस्कशन होता है और कहाँ पे फियर होती है। हम उसको डिफरेंशिएट अभी नहीं कर पाते। एक बार आप प्रॉफिटेबल हो गए, आपका फियर निकल गया, आपको बिलीफ सिस्टम आ गई, देन यू नो व्हाट योर डिसीजन यू आर मेकिंग ना, इट इज बेस्ड ऑन टेक्निकल एंड टेक्निकल ओनली। तभी फियर का सवाल ही नहीं आ रहा है। अभी क्या है कि आपको थोड़ा सा फियर भी है कि अभी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, उल्टा घूम रहा है, और थोड़ा डिस्क्रिशन भी है आपका, तो मिक्सचर है। तो वी विल नॉट गेट अ परफेक्ट डेटा, वी वांट परफेक्ट डेटा। तो उसके लिए जो डिसाइड किया वही करना है, इट इज फॉर डेटा, क्योंकि हमें सिस्टम चेक करनी है और साथ ही साथ हमारा माइंड मेंटल स्किल पावरफुल करना है। तो इसके लिए जो रूल बनाए ना, रूल को ही फॉलो करना है, तो अभी नहीं करेंगे वो कुछ। ओके सर, थैंक यू। So I think this is more or less okay with everyone. Trading plan समझा। Now I will go to checklist. So इसके ऊपर से मैं एक checklist बनाऊंगा। So what I will do, I will again save it as the same folder में I will go, so that I will save some time. 9:45. Okay, checklist for 9:45. Okay, and I will then share it with you. Checklist. Okay, you can see this checklist 9:45. तो सेम सिस्टम का चेकलिस्ट बनाना है मुझे, सेम सिस्टम का चेकलिस्ट बनाना है। क्लियर है? चेकलिस्ट इज नथिंग बट योर एसओपी, यानी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिंग द कमांड्स, कि मुझे पहले ये करना है, 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 ये करना है। क्लियर है? सो मे बी आई कैन कीप दिस फर्स्ट। ये मैं पहले ऊपर करूंगा, पहले सिलेक्शन करूंगा पहले दिन। कीप सिलेक्शन रेडी फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट कैंडिडेट एज पर रूल, लुकिंग इन टाइम फ्रेम यूजिंग 10 EMA एंड 20 EMA। जो भी रूल है आपका, पूरा रूल, मैं पूरा रूल लिखूंगा नहीं, यहाँ पे वो ट्रेडिंग प्लान में लिखा है। एक मिनट, आवाज नोट करता हूँ, किसी का आवाज। ये क्लियर है? ये पूरा रूल लिखा नहीं मैंने, कि जो भी रूल है आपको फॉलो करना है, पहले सिलेक्शन रेडी रखना है। उसके बाद में मैं एक्सेल शीट ओपन करूंगा, एक्सेल शीट ओपन करूंगा, जो भी एक्सेल शीट मेरा जर्नल रहेगा, मैंने अभी यहाँ पे जर्नल नहीं बनाया, मैं जर्नल भी बना दूंगा। तो वो जर्नल में मैं पहले जाऊंगा और 100 रुपीज का एंट्री डालूंगा एक्सपेंस में। कोई भी ट्रेड, ये समझ लो, कोई भी ट्रेड भले प्रॉफिट दे रहा है भले लॉस दे रहा है, आपको ट्रेड लेते वक्त पता है क्या?
आपके भाषा में जो प्रॉफिट लॉस, अभी आज के बाद आप एक्सपेंस और इनकम कहोगे, आपको पता है क्या कि वो एक्चुअली टारगेट हिट करेगा या स्टॉप लॉस? नहीं पता आपको। तो इसके लिए अनलेस यू डू दैट, अनलेस यू टेक दैट ट्रेड, अनलेस यू जंप इनटू इट, आपको कभी नहीं समझेगा। तो इसके लिए वो एक्सपेंस है, वो गया मार्केट को पैसा, दैट इज गॉन। यू हैव गिवन दैट टू मार्केट। आप जैसे मूवी थिएटर में जाते हो, पहले टिकट निकालते हो ना, या पहले मूवी देखते हो, फिर बोलते हो अरे नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, टिकट वापस दे दे। ऐसे नहीं होता। यू हैव टू परचेज टिकट फर्स्ट। सो यहाँ पे आपने एक्सपेंस कर दिया, टिकट एक्सपेंस। सो 100 रुपीज का एक्सपेंस आपने कर दिया, तो पहले एक्सेल में जाना है। I will try to take out some journal, range breakout journal, okay? रेंज ब्रेकआउट जर्नल, चलो हमारा ही जर्नल निकाला है हमने, जो सुबह करते हैं ना, वही निकाला मैंने। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे एक्सपेंस डाल दूंगा 100 रुपीज। 100 रुपीज मैंने दे दिया। अभी आप समझो इंपॉर्टेंस, अगर स्टॉप लॉस हो गया तो माय इनकम विल बी 0। काफी लोग जर्नल में मिस्टेक कर रहे हैं, मैंने करेक्ट किया 1 to 1 में। सी, एक आदमी ने सपोज स्टॉप लॉस दिया तो वो लिखता है -100, लॉस लिखता है। हम लोग लॉस और प्रॉफिट की बात ही नहीं है ना, वो तो 30 ट्रेड के बाद देखेंगे ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 100 एक्सपेंस और 0 इनकम। दूसरा आदमी दूसरे दिन 2 to 1 हिट होता है तो लिखता है 200 रुपया मिला। हम लोग क्या लिखते हैं, 100 एक्सपेंस 300 इनकम। तीसरे दिन ब्रेक इवन पे चेंज हुआ, बंद हुआ, यानी एंट्री पे ही आके क्लोज हुआ, तो वो लिखता है 0। हम लोग लिखते हैं 100 एक्सपेंस 100 इनकम। दोनों का मतलब सेम है, पर देखने का नजरिया पूरा अलग है। अलग इसलिए है कि यहां पे हम कंप्लीटली पहले ही एक्सेप्ट करते हैं कि ये एक्सपेंस कर रहे हैं। डेली बेसिस पे यू कैनॉट हैव प्रॉफिट एंड लॉस, यू कैनॉट हैव प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो सवाल ही नहीं आता है डेली बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस कैसे होगा। बिजनेस कर रहे हो ना, तो बिजनेस में एक्सपेंस और इनकम होगा। तो दिस इज सेम। तो जर्नल में आपको अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो 0 लिखना है, इनकम कभी 0 नहीं, माइनस नहीं होगा। अगर आप एंट्री पे क्लोज कर रहे हो तो 100 लिखना है। अगर आप 2 to 1 हिट कर रहे हो तो स्टॉप लॉस से गिनना है, नीचे से गिनना है, हमेशा एक्सपेंस नीचे से गिनना है। तो दिस इज 300। क्लियर है? ये मैथमेटिक्स क्लियर है? कुछ डाउट है? एनीवन हैज डाउट? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो या चैट बॉक्स में पूछो। Clear. And this is not some psychological tweaking, this is the fact. This is the fact. वो स्टॉप लॉस वर्ड है ना, उससे आप कंफ्यूज होते हो। दिन में रोज कैसे प्रॉफिट और लॉस हो सकता है? प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कब बनता है? क्वार्टरली बनता है ना। छोटा कंपनी है तो भी मंथली बनता है, रोज थोड़ा ही प्रॉफिट लॉस होता है यार। वो एक्सपेंस और इनकम है। दूसरी चीज हमेशा मैं बोलता हूँ, एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि वो आप से कर रहे हो, खुद से कर रहे हो। लॉस और प्रॉफिट हो जाता है आप कोशिश करने के बाद, एक्सपेंस खुद से कर रहे हो। आप करोगे ही नहीं एक्सपेंस तो आप, जैसे आप अभी, हमेशा बोलता हूं कि आप मार्केटिंग में हो। मैं जैसे अभी मुंबई से 50 किलोमीटर दूर रहता हूँ, 40 किलोमीटर, तो मैं मार्केटिंग मुंबई में जाके मार्केटिंग करना है, तो मुझे सुबह टिकट निकालना पड़ेगा ना, एक्सपेंस तो करना पड़ेगा। वो टाइम पे मुझे हर्ट होता है क्या, दर्द होता है क्या? नहीं, आई एम वेरी पॉजिटिव मॉर्निंग कि मैं जाऊंगा, अच्छा करूंगा। मैं एक्सपेंस तो करूंगा, टिकट निकालूंगा तभी जाऊंगा, मैं गाड़ी पकड़ूंगा ना तभी, रेलवे लोकल, तभी बॉम्बे जाऊंगा, तभी कोशिश करूंगा। सो इट इज एक्सपेंस एंड इट हैज नथिंग टू डू विथ कि क्या हो रहा है बाद में। ये तो हाइंडसाइट है, ये बाद में हो रहा है। तो एक्सपेंस इज ऑलवेज देयर। वी विल ऑलवेज राइट एक्सपेंस 100 एंड वी विल पुट, अगर इन स्टॉप लॉस हुआ तो 0, टारगेट हुआ तो 300, एंट्री पे क्लोज हुआ तो 100। इट इज सेम थिंग मैथमेटिकली, बट नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। Your view is extremely important. How you look at the things is extremely important. Right? तो now ये आपने समझा, राइट? तो हम लोग अभी एक चेकलिस्ट बना रहे हैं। तो चेकलिस्ट में मैंने डाल दिया कि 100 रुपीज एक्सपेंस कर दिया मैंने।
अभी निफ्टी का बायस चेक करूंगा मैं, निफ्टी मुझे पॉजिटिव लग रहा है निगेटिव लग रहा है, उसके हिसाब से मैं 45 मिनट रेंज हाई और लो, 45 मिनट की रेंज अगर लॉन्ग होगा तो हाई, शॉर्ट होगा तो लो, तो मैं यहाँ पे कलरिंग कर दूंगा। लॉन्ग और शॉर्ट के लिए कलरिंग कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूं मैं, ये करना चाहिए आपको करते वक्त, क्योंकि इससे ना आपके ब्रेन को आप बता रहे हो वापस वापस वापस, तो फिर गलती नहीं करोगे, इसके लिए करना है इसे, ठीक है ना। तो ये आपने रेंज मार्क कर दिया, फिर 1% के हिसाब से क्वांटिटी निकाल के रखा, फिर स्टॉप लॉस ये भी कर सकते हो, पहले स्टॉप लॉस लगा के फिर एंट्री ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि स्टॉप लॉस तो 915 पे है ना, नीचे है ना, तो पहले स्टॉप लॉस लगा के फिर एंट्री ले सकते हो, या तो फिर पहले एंट्री लेके फिर स्टॉप लॉस लगा सकते हो, दैट इज डिपेंड्स एज ऑन यू। एंड देन एंट्री अगर नहीं हुई तो स्टॉप लॉस कट करो, क्योंकि स्टॉप लॉस पहले लगाया, एंड फिर टारगेट लगाया और फिर जर्नल में एंट्री की और माइंडसेट डायरी में एंट्री की और चार्ट का फोटो निकाला, चार्ट का फोटो भी सेव किया, तो मेरा पूरा काम हो गया, मेरा पूरा काम हो गया। ये मेरी चेकलिस्ट है, क्लियर है। चेकलिस्ट का मतलब एसओपी। 45 मिनट कैंडल क्लोज के बाद ही एंट्री करती है क्या? 45 मिनट कैंडल, 45 मिनट कैंडल के बाद ही 45 मिनट तक का रेंज समझेगा ना आपको। ऐसे भी हो सकता है, मैंने जैसे दिखाया था आपको, ऐसे भी हो सकता है कि 45 पहली कैंडल ऐसी थी, पहली कैंडल ऐसी थी, दूसरी कैंडल ऐसी थी, ऐसे भी हो सकता है। आपका ये रेंज ब्रेक 10:30 बजे भी आ सकता है, 10:30 बजे भी आ सकता है और 9:46 को भी आ सकता है, 10:30 बजे भी आ सकता है, 9:46 को भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, ये कभी भी आ सकता है, राइट। नॉट पर 9:45 के पहले नहीं आ सकता, जैसे केदार जी ने सही कहा, 9:45 के पहले नहीं आ सकता, क्योंकि वो रेंज बनी नहीं ना। 9:45 तक का टॉप अपने को क्रॉस करना है, 9:45 तक का टॉप, नॉट नेसेसरी 9:45 की कैंडल, ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है? हेलो, किसी को डाउट है? 9:45 का हाई और लो 9:45 का हाई नहीं सर, 9:45 तक की कैंडल, पहली कैंडल हो सकता है यहां तक गई, दूसरी कैंडल यहाँ पे है, तो आपको ये रेंज ब्रेक होने पे करना है ना। आज 9:45 तक जो टॉप हुआ है, आज का टॉप हो सकता है ना, पहली Yes. कैंडल ऊपर है दूसरे के, यस तो फिर इसका टॉप लोगे ना आप। 9:45 की कैंडल नहीं, 9:45 तक आज जो टॉप बनाया वो टॉप क्रॉस होना चाहिए। यस क्लियर है? ओके ओके सर ओके। मिनट रेंज, फर्स्ट 30 मिनट रेंज यू कैन से ओनली। क्या हो रहा है इन्वेस्टिंग में, स्वप्निल सर करेक्ट, इन्वेस्टिंग में क्या हो रहा है कि इन्वेस्टिंग में दे आर शोइंग 9:15 to 9:30 as a first 30 minute candle which is same as 15 minute candle and 9:30 to 9:10 as second candle। इसके लिए मैं यहाँ दोनों कैंडल दिखा रहा हूँ, 9:15 to 9:30 and 9:30 to 9:45 ऐसे दिखा रहा हूँ। अगर ट्रेडिंग व्यू में एक ही कैंडल 9:15 to 9:45 दिखा रहा है तो आप यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर चार्टिंग सॉफ्टवेयर। मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ वहां पे 9:15 to 9:30, ये पहली आधे घंटे की कैंडल इतना ऐसे दिखा रही है, तो इसके लिए मुझे वो नहीं ले सकता मैं, इसके लिए मैंने ऐसे दिखाया। पर बेसिकली 9:45 तक की रेंज ब्रेक होनी चाहिए, हाईएस्ट टिल 9:45, इट कैन बिकम एट 9:45, वो पहले भी हो सकता है। क्लियर है? कुछ डाउट है? नो तो हमने ये चेकलिस्ट बना दी, ये चेकलिस्ट बना दी, चेकलिस्ट क्लियर है? चेकलिस्ट में कुछ डाउट है? नो नो डाउट, ओके। अभी हमने क्या करेंगे, हम लोग लास्ट स्टेज में जाएंगे। अभी चेकलिस्ट बनी,
ट्रेडिंग प्लान बना, ट्रेडिंग प्लान इसलिए चाहिए कि हम एक ही काम करें और उसका बेस्ट रिजल्ट निकाले। जिससे कि या तो ट्रेडिंग सिस्टम खराब है तो फेंक देंगे, ओके है तो बेहतर करेंगे, बढ़िया है तो ट्रेड करेंगे, इट डजेंट मैटर। आपकी साइकोलॉजी साइड बाय साइड बहुत बढ़िया बन रही है, वो ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि ड्रॉडाउन जब आएगा तब आप अभी सह सकोगे, क्योंकि यू आर वेरी सिस्टमेटिक। तो उसके ऊपर से चेकलिस्ट बनी, चेकलिस्ट इज कीपिंग यू ग्राउंडेड। वो आपका सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट डालते हो ना गाड़ी चलाते वक्त, सो दैट यू आर ग्राउंडेड, आप स्टेबल हो, आप गलत नहीं, कुछ अलग ही नहीं करोगे, बीच में जाके ऑप्शन बाय नहीं करोगे। आपने डिसाइड किया है अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो ऑप्शन में करेंगे, इक्विटी में करना है इक्विटी, जो डिसाइड किया वही करोगे, पहली चीज, ठीक है। 1% की रिस्क से ही करोगे। तो दूसरी चीज, अभी हम लोग जाएंगे और ये जर्नल बनाएंगे। तो जैसे मैं अभी जर्नल बना देता हूँ वापस इसमें, विल गो डेस्कटॉप, 945 नाम होगा उसको, आई विल गो एंड आई विल मेक अ जर्नल। ओके, इस तरह से जर्नल बनाऊंगा। अभी मेरा जर्नल, ये दोनों जर्नल सेम ही रहेगा, लगभग सेम ही रहेगा। जो 915 का 945 का जर्नल क्या चेंज होगा, सेम ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पे नंबर चेंज होंगे, स्टॉप लॉस चेंज होगा, टारगेट चेंज होगा, जर्नल तो सेम ही रहेगा दोनों में, अभी चेंज नहीं होगा। बट अभी जैसे मैं 2 to 1 चेक कर रहा हूँ, 2 to 1 प्लस 9 EMA चेक कर रहा हूँ, और एक्चुअल भी चेक कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि कई बार किसी गलती के कारण हमारा ट्रेड एग्जिट हो जाता है, लाइट चला जाता है, हम बाहर जाते हैं, तो वो भी हम लोग नोट करते, और एक्चुअल में एज पर सिस्टम कितना होना था वो भी नोट करते। ये एज पर सिस्टम है, ये हमने ट्रेड किया, तो वो दोनों नोट करते, एक चीज। दूसरी चीज, जैसे हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने अभी तक भेजा नहीं, मैं आपको कल दिखाऊंगा। उनको मैंने ही बोला था लास्ट मीटिंग में कि यही सिस्टम अभी ट्रेड कर रहे हैं, जो हम लोग बनाए ना वो सिस्टम ट्रेड कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला उनको, और उन्होंने बहुत बढ़िया ट्रेडिंग जर्नल बनाया, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे ही वो मेरे साथ शेयर करेंगे। बहुत बढ़िया ट्रेडिंग जर्नल बनाया, तो वो मुझे भेज देंगे, मैं भी बना सकता हूँ, पर रेडीमेड है उनके पास, बनाया उन्होंने। जो मैंने बनाया एग्जैक्ट बताया वही सेम चीज एग्जैक्टली किया उन्होंने, इसके लिए बढ़िया है वो। तो उसमें अभी क्या है, ट्रेडिंग सिस्टम तो आपको समझी कि 930 और 945 ब्रेक हो रहा है, सपोज ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, जो भी है, ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है। 945 का रेंज ब्रेक यहां तक है, एंड ये कैंडल 5 मिनट की अभी ब्रेक कर रही है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया कि एक तो आप 2 to 1, बाद में 2 to 1 प्लस 9 EMA, उसके बाद में 3 to 1 प्लस 9 EMA, और टारगेट छोड़ दिया 3:15 बजे तक। ये पांचों चीजें आप नोट करो एक्सेल फाइल में, सिनारियो, पांचों सिनारियो नोट करो। जैसे यहाँ पे हमने 2-3 सिनारियो नोट किए, यहाँ पे हमने 2 या 3 सिनारियो नोट किए। अभी यहाँ पे ये भी आएगा कि अप टू 345, 315, जैसे ये है ना, ये निकल जाएगा, और यहाँ पे 3:15 बजे ही आपको एग्जिट करना है ना, तो ये भी सिनारियो नोट हो जाएगा। यहाँ पे 3:15 पे मेरा टारगेट है, टारगेट इज 315, 3:15, टारगेट ओपन रखा है मैंने, टारगेट फिक्स नहीं है मेरा, ये सिस्टम में टारगेट ओपन है, तो वो मेरा चेंज होगा ये जर्नल में, 945 की जर्नल में, बराबर है। और मैंने कहा कि आप ये भी नोट करो, ये सब नोट करो, 2 to 1 से 2 to 1 प्लस 9 EMA, 3 to 1 प्लस 9 EMA और 3:15, ये पांचों सिनारियो आप नोट करो जर्नल में। उसी के साथ अभी समझो आप, सर 2 to 1 with 9 EMA, उसका 2 to 1 समझ गया है कि 1 स्टॉप लॉस है, 2 हमारा टारगेट है। 2 to 1 प्लस 9 EMA वो क्या है एक्चुअली? हाँ, मैं समझाता हूँ आपको, वापस समझाता हूँ, डोंट वरी, समझाता हूँ। 2 to 1 प्लस 9 EMA का मतलब क्या है कि हमारा बिजनेस का कंसेप्ट क्या है कि लोग क्या करते हैं, लोग प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ना ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेते हैं, दैट इज गैम्बलिंग। बिजनेसमैन क्या करता है कि बिजनेसमैन के पास, सपोज एक बड़ा बिजनेसमैन है और उसके पास 5 छोटी छोटी कंपनी है, छोटे छोटे अलग अलग 5 स्ट्रीम है, उसमें से जो अच्छी चल रही है, जो मार्केटिंग प्लान अच्छा चल रहा है, उस पर और पैसा डालेगा वो। उसके पास 5 मार्केटिंग प्लान है, ठीक है ना, एक एजेंसी के पास 5 मार्केटिंग प्लान है, तो जो मार्केटिंग प्लान बढ़िया कर रहा है
उसके ऊपर वो ज्यादा पैसा डालेगा, राइट? वो बिजनेसमैन है। और दूसरा रहेगा गैम्बलर, वो क्या करेगा कि पैसा निकालने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग करेगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेगा, वो गैम्बलर है। तो अच्छा ट्रेडर क्या करता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया 322 पे, ठीक है ना, जैसे यही सिस्टम में 15 मिनट की कैंडल ये थी, दूसरी कैंडल ये थी, ये ब्रेक हो गई यहाँ पे 5 मिनट में, मैंने यहाँ पे 322 पे शॉर्ट किया, 322 पे शॉर्ट किया, 325 का स्टॉप लॉस लगाया, 3 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो 316 का मेरा टारगेट होना चाहिए, करेक्ट है? 6 रुपए का टारगेट शॉर्ट का 2 to 1 का, करेक्ट है? यस सर, यस सर। 3 रुपए स्टॉप लॉस, 6 रुपए टारगेट। पर मैं क्या करूंगा, पहले साइकिल में ये तो 2 to 1 पे ही रखूंगा मैं। ये सिस्टम में तो मैं ओपन ही रख रहा हूँ, चलो ये सिस्टम में तो ओपन ही रख रहा हूँ, ये सिस्टम में मैं टारगेट नहीं रख रहा हूँ, ठीक है ना, ये सिस्टम में मैं टारगेट ही नहीं रख रहा हूँ, ये सिस्टम में टारगेट ही नहीं रख रहा हूँ। बट मैं ये नोट करूंगा पहली चीज, ये सब सिनेरियो आपको समझा। 2 to 1 अगर मैं रखता तो क्या होता, अगर 3 to 1 रखता तो क्या होता, और अगर मैं छोड़ देता हूं टारगेट शाम तक तो क्या होता। ये 3 समझे आपको, ये 3 तो समझे, राइट? अभी आपको Yes, yes. 2 to 1 प्लस 9 AM या 3 to 1 प्लस 9 AM का मतलब, उसका मतलब कि 2 to 1 जब तक नहीं होगा ना, तब तक मैं कुछ भी अगर एक्शन नहीं लेता हूं। मैं या तो स्टॉप लॉस लेके जाए, जैसे मैंने कहा कि सर कट जाए, सर कटा सकते लेकिन सर झुका सकते नहीं, तो या तो स्टॉप लॉस लेके जाए या तो टारगेट तक पहुंचे, मैं बीच में कुछ भी एक्शन नहीं लूंगा। मगर एक बार प्राइस इसके नीचे आ गई, एक बार प्राइस इसके नीचे आ गई, तो मैं यहाँ पे एक 9 EMA डाल दूंगा चार्ट पे, मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट पे दिखाता हूँ, डोंट वरी। 9 EMA डाल दूंगा, और फिर अगर ये गिरता रहा, ये कई बार होगा, 100 में से 6, 7, 8 बार होगा, तो जब तक ये 9 EMA को क्रॉस नहीं करता ना, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं करता इसके ऊपर, तब तक मैं प्रॉफिट लेता रहूंगा। आई विल कीप ऑन टेकिंग प्रॉफिट। तो मैं क्या कर रहा हूं, रादर देन डूइंग ओवर ट्रेडिंग, रादर देन डूइंग रिवेंज, रादर देन इंक्रीजिंग माई रिस्क, मैं जो ट्रेड मेरे साइड जा रहा है, जहां पे भगवान मुझे छप्पर फाड़ के दे रहा है, जहां पे लक्ष्मी मुझे टीला लगाने आ रही है, भगवान प्रसन्न है, मार्केट प्रसन्न है, वहां पे मैं मेरा विनर बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक मार्केट मेरे साइड गिर रहा है मैं बंद नहीं करूंगा। ये आसान नहीं है, कहना आसान है, करना आसान नहीं है। जब साइकोलॉजी, इसके लिए पहले साइकिल में नहीं करना है, पहले साइकिल में 2 to 1 करना है, या तो फिर 315 तक छोड़ देना है। पर आगे जाके आपको यही करना है, क्योंकि कई बार इसमें 315 तक छोड़ रहे हो, मार्केट ऐसे भी टर्न होगा, मार्केट टर्न भी होगा बीच में से, उल्टा उल्टा टर्न भी होगा, तो आप इसको यहीं पे पकड़ोगे टर्न होते हुए। हाँ तो सर, आप बहुत बार ऐसा कहो कि होता है। जब भी ये 2 to 1 के बाद, जब भी ये क्लोजिंग देगा 9 EMA के ऊपर, तभी मैं इसको छोड़ूंगा। क्लियर है? यस सर, यस सर, क्लियर है अभी। दैट इज 2 to 1 प्लस 9 EMA। और यही रूल अगर 3 to 1 तक आप रुकोगे, 3 to 1 के बाद करोगे, तो दैट इज 3 to 1 प्लस 9 EMA। इसका फायदा कैसे होता है, मैं आपको वो दिखाया है 2-3 बार मैंने सेमिनार में, पर एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये रिपीटेशन लगता है इसके लिए, इट इज रिक्वायर्ड वेरी मच। तो आपने पूछा तो सबका फायदा होता है, तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर एनीवन आस्किंग क्वेश्चंस। तो यू शुड आस्क क्वेश्चंस, राइट? 2 to 1 से अगर ये सिस्टम में करता तो मुझे 1.5% मिलता, 1.5% रिटर्न 20 दिन में। 2 to 1 पे सिर्फ 1.5% मिलता। मैंने 2 to 1 प्लस 9 EMA यूज किया, मुझे 29.99% मिला, 29.9% रिटर्न। भले छोटे कैपिटल पे ट्रेड मैराथन कर रहा हूं मैं, सितंबर में 29.9% रिटर्न मिला। 12,700 पे लगभग 4,000 रुपया मिला, 30%। क्यों? क्योंकि जिस दिन अंबुजा में अडानी ने स्टेक खरीदा किया, वो जो निकला ऊपर सुबह, वो रुका ही नहीं, वो पागल जैसा ऊपर गया। तो मैंने काटा नहीं, मैं तो यही हमेशा ये ट्रेड करता हूं मैं ऊपर, इसमें मैं स्केलिंग करता हूं, इसमें मैं ऊपर से स्केलिंग करता हूं। पर वो जब साइकोलॉजी ठीक होने के बाद आप कर सकते हो, अभी नहीं करना है। तो स्केलिंग मीन सर? बताता हूँ, वो 3rd लेवल है, अभी ये 2nd लेवल आप समझ रहे हो। 2 to 1 प्लस 9 EMA 2nd लेवल है, स्केलिंग समझाता हूँ मैं। तो इसके लिए ये इतना बड़ा इनकम हुआ ना,
तो इसके लिए 2 to 1 हमें एक्सेल में हम नोट करेंगे, वी विल नोट इन एक्सेल, हमारी जो अभी बात चल रही थी, तो वी विल नोट एक्सेल 2 to 1 + 9 में और 3 to 1 + 9 भी यहाँ पे 945 के रेंज में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं। क्लियर है? ये क्लियर है इधर तक? किसी को कुछ डाउट है? यस सर, वेरी मच क्लियर। ओके, ये क्लियर है। अभी स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कल या परसों, फ्राइडे को नहीं किया, फ्राइडे को लाइट नहीं था, थर्सडे को ट्रेड किया, निफ्टी में मैंने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था, जो 500 रुपए का, मुझे थोड़ा टाइम था, मैं 5 मिनट और 1 मिनट पे स्कैल्पिंग करता हूँ, 5 मिनट और 1 मिनट पे, 1 मिनट पे मैं ट्रेड ये करता हूँ, और क्या बोलते हैं, टाइम करता हूँ, और 5 मिनट पे मैं रिवर्सल लेता हूँ, 1 मिनट पे वो ब्रेकआउट होता है। तो इनिशियल मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था निफ्टी में 500 रुपए का फ्यूचर में, और मुझे 11,700 या 11,900 कुछ तो मिला एट एंड ऑफ द डे। तो उसमें स्केलिंग होता है। स्केलिंग कैसे होता है कि निफ्टी ऐसे जा रहा है, अभी ये मैंने लास्ट ब्रेकआउट ये है, यानी लास्ट ब्रेकआउट मुझे पता है कि लास्ट ब्रेकआउट ये है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए। अभी निफ्टी अचानक यहाँ पे आता है, अचानक, और फेकआउट देता है। फेकआउट अभी देख के समझता है कि ये फेकआउट हो रहा है, और निफ्टी ऊपर आता है 5 मिनट में, ठीक है ना। तो लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे जंप करते हैं ब्लाइंडली। ये आगे जाके आपको सिखाऊंगा मैं सब, पर पहले उसके लिए साइकोलॉजी, ये दिखेगा ही नहीं अभी आपको, साइकोलॉजी रेडी होने के बाद दिखेगा। तो आप यहाँ पे जंप करोगे ना, 80% टाइम स्टॉप लॉस हिट करोगे, क्योंकि ये स्टॉप लॉस यहाँ पे भी लेके आने वाला है और बाद में आने वाला है। तो ये सब एक्सपीरियंस से आता है। तो मैं क्या करूंगा, समझो 5 मिनट में जब रिवर्सल हो रहा है ना, दैट इज 1 मिनट में ब्रेकआउट। 5 मिनट में कोई कैंडल रिवर्स कर रही है, दैट इज 1 मिनट में ब्रेकआउट। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं परसों का, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोई उसका ये नहीं रखा ट्रैक वगैरह, मैंने बहुत दिन के बाद टाइम था तो किया था, मेरे पास अभी ये लैपटॉप में उसका कोई चार्ट नहीं। एक मिनट, आई विल जस्ट ट्राई टू सी, अगर मुझे मिला तो। परसों का ट्रेड 12 तारीख है ना, 12 तारीख या 14 तारीख सैटरडे, 12 तारीख। शायद ये हो सकता है 12 तारीख का दोपहर का ट्रेड रहेगा शायद। यही रहेगा। ठीक है, मैं एक शेयर नहीं किया ना स्क्रीन। ओके, तो ये यहाँ इसके नीचे आया, फेकआउट हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे लगातार दो इसको एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, जहां पे आपको इस तरह के 2 बार रिजेक्शन होके पिन बार बन रहा है। तो ये अगर मुझे टाइम करना है तो आई विल गो टू 1 मिनट है। वो मेरी स्टाइल है, हर एक की स्टाइल अलग होगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये होने के बाद दिखाना बहुत आसान है, यानी मैंने ट्रेड लिया, पैसा कमाया, अलग बात है, बट लोग जिसमें कमाया वही दिखाते, गवाया वो नहीं दिखाते। तो मैं ट्रेड ज्यादा करके राइटिंग करता हूँ, कभी टाइम मिलेगा तभी करता हूँ। तो अगर आप 1 मिनट पे देखोगे ना, तो 1 मिनट पे आई विल ट्रेड दिस ऑन 1 मिनट। तो हाउ आई विल ट्रेड कि आई विल वेट फॉर, आई विल मार्क दिस लेवल, यहाँ पे मार्क करूंगा मैं ये लेवल, एंड आई विल वेट फॉर दिस टू हैपन, कि पहले ये उसके ऊपर आया, फिर नीचे गया, और फिर ये लो, इसको लोअर बाउंस कहते हैं प्राइस एक्शन में, लोअर बाउंस। तो उसने एक 1 मिनट पे लोअर बाउंस दिया, ये लोअर बाउंस लेके इसने ये ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, सिर्फ 10 पॉइंट्स का। तो फिर ये ऊपर गया, जिस तरह से ऊपर जा रहा था, जैसे ये उधर गया, मैंने यहाँ पे स्केल इन किया, फिर स्टॉप लॉस यहाँ लिया, फिर जब यहाँ गया स्टॉप लॉस यहाँ लिया, वापस बढ़ाया, ऐसे करते गया। यानी ऊपर जाके मैंने छोड़ दिया फटाक करके। ज्यादा टाइम का ट्रेड नहीं था, बहुत छोटा ट्रेड था, कुछ मिनटों में खत्म हो गया ट्रेड, लाइक इट वाज हार्डली 20 मिनट ट्रेड, 15-20 मिनट ट्रेड। तो इसमें क्या हो जाता है कि आप स्केलिंग का मतलब क्या है, कि स्केलिंग का मतलब जब मार्केट आपके साइड जाता है, जैसे आपने 5 लॉट लिया सपोज, और ब्रेकआउट लिया, आपने ये स्टॉप लॉस रखा है, आपके साइड जाएगा, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव करोगे, और 2 ऐड करोगे, एक ऐड करोगे लॉट 20%। फिर ये ऊपर गया, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके जाओगे, और एक लॉट ऐड करोगे, वापस ऊपर गया, आप स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव करोगे, और एक ऐड करोगे। दैट इज कॉल्ड स्केल इन। स्केल इन का मतलब बढ़ाना। बट ओरिजिनल रिस्क मेरी 500 रुपए ही है,
मैंने एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लिया, मैं मेरे प्रॉफिट में से स्केलिंग कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस बड़ा 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 कर रहा हूं, ऊपर ऊपर ले रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड स्केल इन। पर ये थर्ड स्टेज हो गई, यानी दिस इज एडवांस स्टेज। पहले तो हम 2 to 1 + 9 EI में या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके हम लोग प्रॉफिट बड़ा कर रहे हैं, राइट। और ये इसकी ऊपर की स्टेज होगी, यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, पर यहाँ पे आपका साइकोलॉजी का कंट्रोल बहुत चाहिए। जैसे मैं 1 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ ना, मैं जब ये स्केलिंग करता हूँ तभी डिसाइड करता हूँ ये कैंडल के नीचे आएगा तो मैं पूरा पोजीशन 10 लॉट है काट लूंगा। मैं कभी ये हो नहीं सकता कि मैं नहीं काटूंगा, मुझे पता है ये गलती से भी नीचे आया मैं काट लूंगा, और अगर वो वापस ऊपर चला गया मुझे दुख भी नहीं होगा, वो मुझे पता है, वो कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए मैं कर पाता हूँ, या कोई प्रोफेशनल ट्रेडर कर पाता है, छोटा मुंह बड़ी बात। बट जिसकी साइकोलॉजी रेडी है ना, वो होप करेगा यहाँ से घूमेगा, यहाँ से घूमेगा, और पहले उसको 11,000 दिखेगा, वो -7,000 में बाहर निकलेगा, यही होता है। तो वो स्केलिंग टेक्निक है, वो आप बाद में सीखोगे, वो मैं सिखाऊंगा। बट उसके लिए अभी पहली फियर को खत्म करना पड़ेगा ना, उसके बाद होगा। तो हमने क्लियर है, कुछ आइडिया आया थोड़ा बहुत, ज्यादा सोचो मत उसके बारे में, अभी छोड़ दो। 9:45, राइट। तो ये जर्नल में हम ये सब नोट करेंगे, 2 to 1 2 to 1 2 to 1 + 9:45। ओके, क्लियर है। तो ये जर्नल होगा, ये जर्नल के ऊपर से रिव्यू होगा हमारा, 30 ट्रेड के बाद रिव्यू होगा। एक ये भी देखेंगे हम, तभी देखेंगे प्रॉफिट लॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस जो है ना वो मेरा नहीं है, मेरा ही है। बट ये दिस इज, अगर मैं सही साइकोलॉजी रखा हूं तो ये, एक तो ये सिस्टम खराब है, सिस्टम बेकार निकली, या तो सिस्टम ठीक ठाक निकली, या सिस्टम बहुत बढ़िया निकली। बढ़िया निकली तो ट्रेड करना है, अगर ठीक ठाक निकली तो इंप्रूव करना है, बेकार निकली तो छोड़ देना है, दूसरी सिस्टम यूज करो, इसमें क्या है। बट मेरी साइकोलॉजी रेडी हो गई ना, मैं 30 बार ट्रेड लिया परफेक्टली, डेटा बनाया, ऑब्जर्वेशन किया, बिजनेस किया, सो आई एम नाउ नॉट अ गैम्बलर, समझ रहे हो। तो रिव्यू में हम क्या करते हैं, रिव्यू में हम लोग विनर्स को अलग करेंगे, चार्ट्स को, लूजर को अलग करेंगे। हमारा जर्नल जो है, हमारा माइंडसेट डायरी है, वो बहुत डेटा देता है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना ज्यादा अच्छा है। अभी आपने जो जर्नल बनाया तो उसमें आपने अलग अलग 5 प्रॉफिट टेकिंग बनाए ना, प्रॉफिट का 5 सिनारियो बनाया, कि आपने लिखा कि 2 to 1 3 to 1 2 to 1 + 9 EMA 3 to 1 + 9 EMA एंड 315, ये 5 सिनारियो बनाया आपने, अलग अलग 5 सिनारियो, राइट। अलग अलग 5 सिनारियो आपका, राइट। उसी के साथ आपका अलग अलग स्टॉप लॉस का सिनारियो, 1 इज बिलो 915, दूसरा इट कैन बी बिलो 930, यानी बीच का कैंडल है उसके नीचे स्टॉप लॉस। तीसरा यू कैन से कि स्टॉप लॉस, जैसे आप रेंज ब्रेकआउट ले रहे हो 5 मिनट से 945 का रेंज, सो आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, आप बीच के कैंडल के नीचे भी रख सकते हो, या तो यहाँ पे भी रख सकते हो, या तो फिर दिस +1 ATR भी रख सकते हो, दिस +1 ATR 2-4 रुपया दूर। तो ये चारों सिनारियो मैंने नोट किए स्टॉप लॉस के, 1 2 3 4 ABCD, ये भी नोट किया। तो मेरे पास अभी कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 1 into 5 2 into 5 3 into 5 4 into 5 20 कॉम्बिनेशन बन गए मेरे पास। प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू फिल जर्नल ऑल कॉलम्स इन शॉर्ट। या आई विल शो यू। तो 20 अलग अलग सिनारियो बन गए। जर्नल में आपको कुछ नहीं, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे डेट डालना है, एक्सपेंस 100 रुपीज, यहाँ पे कंपनी का नाम, शॉर्ट लॉन्ग किया, आप चाहिए तो डेट के साथ टाइम भी डाल सकते हो, एंट्री डालना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, क्वांटिटी कितना लिया, टारगेट कितना है आपका। 315 है तो टारगेट कुछ नहीं है, टारगेट ओपन है। 2 to 1 है तो टारगेट आप लिख सकते हो, 2 to 1 का टारगेट, और अचीव होने के बाद आप लिख सकते हो कि टारगेट में कितना, अगर 2 to 1 का रखते तो कितना मिलता, 2 to 1 + 9 EMA से कितना मिलता, 3 to 1 से कितना मिलता। चार्ट को देख के आप समझ सकते हो, कैलकुलेटर लेके बैठने का शाम को 10-15 मिनट और सब कॉलम में डाल देने का,
उसके बाद में ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करने का नीचे, बिकॉज दिस इज फॉर स्टॉप लॉस बिलो 915. This is for stop loss below 915. Now I will copy everything and I will paste here for stop loss below 930. तो stop loss below 930 के लिए अलग अलग उसमें चेंजेस भी आएंगे. हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो गया, हो सकता है टारगेट 221 का अलग है, तो वो चेंज हो जाएगा 930 के स्टॉप लॉस के लिए. उसके बाद में इट कैन बी अनदर फॉर स्टॉप लॉस बिलो 5 मिनट कैंडल जो ब्रेकआउट कर रही है. मैंने बताया ना, ये अलग अलग स्टॉप लॉस के भी अलग अलग सिनारियो है. 915 के नीचे स्टॉप लॉस लगाया, 930 के नीचे लगाया और 5 मिनट के नीचे लगाया. जैसे मैं अभी चार्ट में दिखाता हूँ आपको, कोई कैंडल, कोई टाटा मोटर दिखाता हूँ आपको. टाटा मोटर 15 मिनट की कैंडल, ठीक है ना. ये कैंडल, चलो ये कैंडल पकड़ो आप, 945 की ये कैंडल है, राइट. टाटा मोटर में सपोज शॉर्ट के लिए कैंडिडेट है, ऐसा पकड़ लो. अभी शॉर्ट के लिए कैंडिडेट है, ऐसा पकड़ लो आप, ठीक है ना. तो पहले इसमें एक सिनारियो में आपका स्टॉप लॉस ये आएगा, ये आएगा. ये एक सिनारियो में स्टॉप लॉस अबाउ फर्स्ट कैंडल आएगा. दूसरे सिनारियो में आपका स्टॉप लॉस यहाँ आएगा अबाउ सेकंड कैंडल. तीसरे सिनारियो में आपका कैंडल 5 मिनट में जहां पे ब्रेक हुआ है, 5 मिनट पे यहाँ पे ब्रेक हुआ है ना, तो यहाँ पे आएगा ये कैंडल के ऊपर, और वो कट भी हो जाएगा. स्टॉप लॉस कट भी हो गया ये. चौथे में दिस प्लस 1 ATR, तो मैं ATR डालूंगा यहाँ पे, एवरेज टू रेंज ATR, और मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना रुपया, लगभग 1 रुपया ऊपर लगाऊंगा यहाँ से. तो अगर यहाँ पे 416.26, 417.26, तो स्टॉप लॉस विल बी this. So these are 4 different 4 stop loss, right? Chart पे these are 4 different stop loss, and this can be, target can be like 221, 321, 221 plus 9 EMA, 321 plus 9 EMA और 3.3. तो आपके पास 20 अलग अलग सिनारियो हो गए. एक स्टॉप लॉस के लिए 4 टारगेट का डेटा, दूसरे स्टॉप लॉस के लिए 4 टारगेट का डेटा. तो आपके पास 20 अलग अलग डेटा पॉइंट सिनारियो हो गए. उसमें से जो बेस्ट लगेगा आपको वो आप आगे ट्रेड करोगे नेक्स्ट टाइम 30 ट्रेड के बाद. समझे? कुछ डाउट है तो पूछो. एनी डाउट? कुछ डाउट है किसी को? सर इस बोलिए ना सर. केदार सर बोलिए. स्पेसिफिकली हाउ टू फिल एक्सपेंस कॉलम रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव. एक्सपेंस तो फिक्स है सर, एक्सपेंस तो फिक्स है. 100 रुपीज एक्सपेंस तो फिक्स है हर टाइम. अगर 10,000 का कैपिटल है तो 100 रुपीज वहां पे डालना है. एक्सपेंस कॉलम सबसे इजी है. 10,000 का कैपिटल है तो 100 रुपीज एक्सपेंस, खत्म हो गया. अगर आपने 221 हिट किया तो 300 रुपया. देखो 221 हिट किया तो 300 रुपया. अगर स्टॉप लॉस हिट किया तो 0. 221 हिट किया तो 300 रुपया, क्योंकि आप नीचे से गिर रहे हो ना, नीचे से गिन रहे हो ना स्टॉप लॉस से, तो 300 रुपया. और अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 0. एक्सपेंस कैन नॉट बी निगेटिव. क्लियर है वैभव जी? वैभव जी नहीं, आई थिंक स्वप्निल जी. और आप कुछ कह रहे थे ना यादव जी, आप कुछ बात कर रहे थे. वही बोल रहा था मैं, अगर स्क्रिप्ट में ट्रेड में है हम, ये इसमें एक तो टारगेट होना है या फिर एसएल होना है, ऐसा ही करना पड़ेगा ना इसमें. अभी जो सिस्टम मैंने आपको बताया उसमें तो टारगेट ओपन है, राइट. 3 बजे तक. तो आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है. स्टॉप लॉस लगाया नहीं तो इसका मतलब आपको कहीं पे तो एंट्री है ना, इट कैन बी बिटवीन एंट्री और स्टॉप लॉस, इट कैन बी बिटवीन अबाउ द एंट्री ऑल्सो, कहीं पे भी हो सकता है वो. ओके ओके. टारगेट है ही नहीं उसमें. पर आपको यहाँ पे एक्सेल में सारा कुछ नोट करना है, जिससे कि आगे जाके आपको बेहतर रिजल्ट मिले ना. आपको डेटा ही बताएगा ना क्या करना चाहिए.
ओके डेटा बताएगा कौन सा सिनेरियो बेस्ट है, ओके कहाँ पे मैक्सिमम पैसा बनता है, वो कौन बताएगा। ठीक, अगर मैं जैसे आपको ये एग्जांपल दिखाया था, अगर मैं ये सपोज मैं 2 to 1 और 3 to 1 करता और ये नोट ही नहीं करता, तो मुझे कभी ये सिस्टम में समझता ही नहीं ना कि इसमें 29% बन सकता है। सही है। अगर मैंने ये रखा ही नहीं डेटा, तो मुझे कैसे समझेगा। ओके सर ओके तो मुझे डेटा रखना पड़ेगा ना। ओके सर आप जो पूछ रहे हो सही है कि आपको छोड़ देना है टारगेट वो सिस्टम में, और स्टॉप लॉस 915 के नीचे रखना है। दैट इज करेक्ट, करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट, बराबर है आपने जो पूछा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स लास्ट पार्ट। एनीवन, कुछ कुछ पूछना है? नो, नो, ओके, ठीक। नाउ गोइंग टुवर्ड्स लास्ट पार्ट। जो पहले सवाल पूछा था मैंने कि व्हाट इज निफ्टी, व्हाट इज ट्रेडिंग, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। संतोष सर ने बोला था हाई, इट इज नॉट ट्रू, बाकी सब ने हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बोला। तो आई विल शो यू समथिंग अगेन। वो सिस्टम, एक मिनट। I will show you again same system, and I want to tell you something very interesting. आप वो सिस्टम ऑप्शन की, आपको ऑप्शन नहीं आता है, आप राइटिंग नहीं आता है, वो सब पे मत जाओ, आप कंसेप्ट समझो। अभी आपको जो दिखा रहा हूं ना, वो कंसेप्ट के लिए दिखा रहा हूँ, कोई ट्रेडिंग सिस्टम के लिए नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। तो हमने एक सिस्टम बनाई बैंक निफ्टी पे, जो आपने शायद अभी 2-4 दिन में देखी रहेगी, अगर आप ग्रुप पे हो या कोई रेडी मैराथन में आते हो। तो बैंक निफ्टी में हम 61,000 पे सिस्टम ट्रेड करते हैं। सपोज बैंक निफ्टी में स्पॉट पे 3:20 पे, ठीक है ना, 3:20 पे हम लोग एंट्री लेते हैं रोज, और 3:10 दूसरे दिन हम एंट्री निकाल देते हैं। सिर्फ फ्राइडे को नया एंट्री नहीं लेंगे, क्लियर है। फ्राइडे को नया एंट्री नहीं लेंगे, बाकी चारों दिन लेंगे। ओके, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ पे समझा देता हूँ। ये सिस्टम आपको ट्रेड बिट नहीं करनी है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे 42,000 पे अगर बैंक निफ्टी है, तो मैं 42,100 का कॉल सेल कर रहा हूं, और 41,900 का भी कॉल सेल कर रहा हूं। और मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट इसमें 1,60,000 हो जाती है। वो कम करने के लिए मैं 800 पॉइंट दूर 42,800 का कॉल बाय कर रहा हूं, और 41,200 का, ये पुट हो गया ना, ये पुट चाहिए, सॉरी, ये पुट चाहिए। ये पुट, नीचे पुट होता है, ऊपर कॉल होता है। 41,200 का पुट बाय कर रहा हूं। तो बेसिकली मैं 100 पॉइंट दूर के कॉल और पुट सेल कर रहा हूं, और 800 पॉइंट दूर के पुट आएगा। यस 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 सर, सॉरी, 200 पॉइंट दूर के ऊपर का कॉल और नीचे का पुट 100 पॉइंट राइट कर रहा हूँ, 800 पॉइंट ऊपर का कॉल और नीचे का पुट बाय कर रहा हूँ। ये सिंपल सिस्टम है। रोज 3:20 को करता हूँ, दूसरे दिन 3:10 को क्लोज करता हूँ, फ्राइडे को नहीं करता हूँ। इतना ही सिस्टम है। अभी मुझे बताओ, इसमें मैंने स्टॉप लॉस रखा है, हाई रिस्क लिया ना, हाई रिस्क लिया ना, स्टॉप लॉस नहीं रखा है। एक हाई रिस्क सिस्टम है, ठीक है ना। अभी देखते हैं इसका रिजल्ट। ओटीएम 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 ओटीएम, हम 6 साल का डेटा देखेंगे, 6 साल। 2017 जनवरी 1 जनवरी, ठीक है ना। 6 साल का डेटा बैक टेस्ट करेंगे हम।
हो जाएगा, कुछ सेकंड ही लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है उसको। 6 साल का डेटा लग रहा है इसलिए टाइम लगा। तो अभी इसमें से डेटा रिजल्ट आ गया, अभी इसमें से फ्राइडे निकाल देते हैं, अभी फ्राइडे से लॉस हो रहा है, ठीक है ना। अभी आपका 60,000 रुपए पे 6 साल में 2,37,000 बना है। इसका मतलब साल का लगभग 39,000 रुपीज बना है 60,000 पे। तो जिसका मतलब अगेन 62,000 पे, जिसका मतलब 63,000 रिटर्न, 63% का रिटर्न है। कितना रिटर्न है? साल का एवरेज 63% का रिटर्न है। क्लियर है? ये सिस्टम का अभी 63% का रिटर्न है, क्योंकि हमने हाई रिस्क ली है अभी के लिए। सर ये अलगो क्या है ना अपनी? अल्गो टेस्ट, ये बैक टेस्ट किया है सर, अल्गो ने बैक टेस्ट किया है, ये ओके ओके सर। बैक टेस्ट किया, बैक टेस्टिंग सिस्टम है। वही देख रहा था मैं, सुबह मेरे ध्यान में आया नहीं। मतलब आप रेफर कर रहे हैं अलगो करोगे क्या, मेरे समझ में नहीं आया वो। बैक टेस्टिंग का टूल है ये, और कुछ नहीं। अभी इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा। आप बताओ क्या प्रॉब्लम है? एनीवन? ये मैट्रिक्स में, इतने में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एनीवन? ड्रॉडाउन कितना है? एब्सोल्युटली परफेक्ट संतोष सर। नहीं, रिस्क तो बड़ी रिस्क लेनी है तभी बड़ा पैसा बनेगा ना, ऐसे बोल रहे थे ना, ऐसे लोग बोलते हैं। बड़ा रिस्क तो बड़ा पैसा, राइट? तो इसलिए बड़ी रिस्क ली। तो 57,000 कितना है? लगभग 62,000 का 57,000 निकालोगे तो लगभग 93% का ड्रॉडाउन है। और ये ड्रॉडाउन बीच में कभी भी आ सकता है। ये अभी ये 3 महीने आ रहे हैं 2019 में, ये शुरुआत में अगर आ जाएगा तो आपका कैपिटल ही जीरो हो जाएगा, राइट? आपका कैपिटल ही नहीं रहेगा, आप ट्रेड कहां से करोगे? करेक्ट? ट्रू और फॉल्स? सही, ओके। तो भले ये 63% दिख रहा है, हमें ये ड्रॉ डाउन ऐसा है कि हम ये ट्रेड नहीं कर सकते। ये सिस्टम हाँ, ओके दिखने के बराबर। लिए बहुत बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि हमें इस तरह से दिखाया जाता है यूट्यूब पे, आधा चीज दिखाया, हमारा अभिमन्यु बनाया जाता है। बराबर ठीक है है। ना? सही है। अभी सपोज मैंने डिसाइड किया कि मैं रिस्क है ना, रिस्क थोड़ी छोटी करता हूं ड्रॉ डाउन कम करने के लिए। ऑलमोस्ट एनी सिस्टम सर, ऑलमोस्ट एनी सिस्टम। तो हम रिस्क थोड़े छोटी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ड्रॉ डाउन छोटा करना है। तो रिस्क कम कर दिया हमने, तो ऑब्वियसली बड़ी रिस्क तो बड़ा फायदा, थोड़ा बहुत सिस्टम का रिटर्न कम होगा, सही है? ड्रॉ डाउन भी नीचे आएगा बट सिस्टम का रिटर्न थोड़ा बहुत कम हो गया, चलेगा? बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा, बताओ। ये लास्ट चलेगा 5 ना, मिनट चलेगा ना, चलेगा क्योंकि चलेगा हम कर बराबर। नहीं सकते ट्रेड। तो हम लोग इसको ही मॉडिफाई करके दूसरी सिस्टम बना दी मैंने। सेम सिस्टम, कोई भी फर्क नहीं। इसमें भी देखो, बैंक निफ्टी, कैश, बीटीएसटी 320 310, स्ट्राइक प्राइस सेम, ओटीएम 10, ओटीएम 10, ओटीएम 8, बाय ओटीएम 8, सिस्टम एग्जैक्टली सेम। सिर्फ यहाँ पे स्टॉप लॉस अनलिमिटेड था, इसको 40 पॉइंट कर दिया। क्या ओके, किया? 40 दिया पॉइंट का 40 एसीएल पॉइंट। तो 40 पॉइंट अगर गए तो वो पोजीशन क्लोज। तो बराबर है। पहले इसमें 63,000 रिटर्न, 63% रिटर्न था, 63% रिटर्न था, प्लस ओके, 93% का ड्रॉडाउन था। बराबर। 93% का ड्रॉडाउन था। ठीक है ना, पहले सिस्टम में। और इसमें रिस्क हाई थी, इसके लिए हमें रिवॉर्ड भी अच्छा मिल रहा था सबके हिसाब से। जो शुरुआत में सब लोग ने बोला कि रिस्क बड़ी है तो रिवॉर्ड इसलिए बड़ा मिला। तो मैंने क्या किया, अभी रिस्क को छोटा किया है ऑब्वियसली। तो ड्रॉ डाउन तो थोड़ा कम होना चाहिए, पर ऑब्वियसली ये भी थोड़ा कम आएगा, राइट? ऐसे लग रहा है अभी। चलो देखते हैं। अभी किसने चैट किया? यस यस यस, ओके ठीक है।
अभी मैंने ये सिस्टम सेम है, इसमें सिर्फ मैंने 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी मैं राइट कर रहा हूँ 40 पॉइंट मेरा जाएगा तो वो पोजीशन क्लोज करूंगा मैं, ठीक है ना। अभी ये सेम चीज, सेम टेस्ट है, सिर्फ मैंने स्टॉप लॉस लगाया। सेम 6 साल के ऊपर बैक टेस्ट करते हैं। 17 जनवरी, 1 जनवरी 2017। क्योंकि हमें ड्रॉडाउन कम करना है, भले पैसा कम मिलेगा चलेगा। ड्रॉडाउन कम हो गया कम, 19,000 पे आ गया, लगभग 30% पे। दिख रहा है क्या? आवाज आ रहा है ना? बताओ चैट बॉक्स में बताओ, या तो फिर अनम्यूट करके बताओ। अभी वहां पे अपने को अभी ड्रॉडाउन तो कम हो गया, चलो ड्रॉडाउन आ गया, कहाँ पे आ गया ड्रॉडाउन, लगभग 30% पे आ गया ड्रॉडाउन। तो अभी ये हम ट्रेड कर सकते हैं। नाउ इट इज ओके टू ट्रेड। अभी आप मुझे बताओ कि आपको कितना कम हो गया तो चलेगा, रिटर्न कितना कम हो गया तो चलेगा, मुझे सब लोग बताओ। क्योंकि हमने रिस्क कम किए तो रिटर्न थोड़ा कम होना चाहिए ना। कितना कम हो गया बताओ। वो सब पकड़ के ही है ना सर, 6 साल का डेटा है, 6 साल का डेटा यानी 1500 ट्रेड है, 1500 ट्रेड का ही जवाब है। तो सब पकड़ के ही है, वो बैक टेस्ट सब पकड़ के ही है। सो 20% चलेगा। और कोई, एनीवन? कितना कम चलेगा किसी को, हर एक जन बताओ। 5 मिनट ले रहा हूँ, लास्ट 5 मिनट, वी आर क्लोजिंग। 30-40%। सॉरी, 30-40%। 30-40% चाहिए। जादव सर ना? अनिल हेंद्रे। अनिल जी ओके। बाकी लोग फटाफट चैट बॉक्स में बताओ। आई एम शोइंग कम होने वाला है ना, क्योंकि रिस्क कम किया ना। रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम ही होगा सर। हाँ, रिस्क कम ले तो 20% सफिशिएंट है। 20, ठीक है चलो, बस हो गया। अभी दिखाओ, हो गया, चलो टन देख लेते हैं अभी क्या। ये भी वही दिख रहा है, ये भी वही दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना। देखा, ड्रॉ डाउन नीचे आया 19, करेक्ट। दिख रहा है सही सर। प्रॉफिट कितना हुआ? कितना हुआ? 4 लाख। 4 लाख डिवाइड बाय 6 कितना होता है? 66,600। 62,000 का कैपिटल है, कितना हुआ? 110% हो गया। 4 लाख रुपए प्रॉफिट, 110% हो गया। तो मैं क्या कहता हूं, आपको अभी तक जिसने बोला वो गलत है। संतोष सर ने जो जवाब दिया वो सही है, कि जब ट्रेडिंग में जब हम रिस्क छोटा करते हैं और प्रॉपरली रिस्क मैनेज करते हैं, तब आउटपुट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है। ये पहले भी हमने देखा ना, जब 1% की हम रिस्क लेते हैं और कोई 10% की रिस्क लेता है, तो ड्रॉ डाउन जब आता है तब इसका कैपिटल ही खत्म होता है, पर ये बंदे का नहीं होता है। ये पहले भी देखा ना हमने, वही चीज हमने अगेन देखी कि यहाँ पे 63% मिल रहा था, बट ये रिस्क अनलिमिटेड ले रहा था। पर अभी इसने रिस्क कंट्रोल की तो ये गया 110% पे, क्योंकि इसने एक्सपेंस छोटा किया ना। बिजनेस है ना, बिजनेस में एक्सपेंस छोटा किया, समझ रहे हो। ओके सर। ये बैंक वाले आउटसोर्सिंग क्यों करते हैं? एम्प्लॉय रखेंगे तो उनको पीएफ देना पड़ता है, लोन देना पड़ता है, यूनियन हो जाती है, काफी चीज रहती है। तो वो क्या करते हैं, अपना एक्सपेंस कम करने के लिए आउटसोर्सिंग करते हैं। तो अगर एक बैंक को 10 लाख रुपए का महीने का फायदा हो रहा है और एम्प्लॉय कॉस्ट उसकी 7 लाख है, अभी उसने आउटसोर्स कर दिया, तो ये होगी 3 लाख कम कर दी, तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? रिस्क कम करने से आउटपुट बढ़ता है। सो जिसने भी आपने बताया कि ट्रेडिंग इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, इट इज नॉट ट्रू। अगर आप कंट्रोल करोगे ना रिस्क को अच्छे से और रिवॉर्ड को बढ़ाने की कोशिश करोगे, देन ओनली पैसा बनेगा। ओके सर। सही है सर। सही है सर, बेस्ट। हमने सिर्फ ड्रॉडाउन ने नीचे लाया, हमने प्रॉफिट भी बढ़ाया।
और ये मेरी घर की सिस्टम तो है नहीं, ये तो आपके आप भी करके देख सकते हो, algotest.in आप जाके देख सकते हो करके, मैं इसका पीडीएफ भेजता हूँ ग्रुप पे। और ये कोई भी सिस्टम के साथ आप करोगे, आप जब भी रिस्क कंट्रोल करोगे तब आपका रिवॉर्ड बढ़ने लगेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, आप क्या बोल रहे हो मार्केट को कि अगर मैं गलत हूं ना, गलती एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं, अगर मैं गलत हूं मैं बाजू में हो जाता हूं, पर अगर वो सही है तो मार्केट मुझे बड़ा बड़ा विनर दे रहा है। ओके ओके सर, सुपर राइट, तो मजा आया कि नहीं? सुपर, एक्सलेंट सर, अच्छा लगा सर। ओके, सो दैट इज द फॉर्मूला। स्टॉक मार्केट में बिजनेस का फॉर्मूला क्या है? बड़ा इनकम, छोटा छोटा एक्सपेंस एंड कंट्रोल्ड रिस्क। कंट्रोल्ड रिस्क, ये फॉर्मूला है। आप अगर ये कंट्रोल करोगे, छोटा स्टॉप लॉस के साथ कंट्रोल करोगे, तो ये बड़े बड़े प्रॉफिट तो मार्केट तो ये साइड, जैसे अभी हटकर सर ने बोला मार्केट गैप अप गैप डाउन हुआ तो मेरा ये स्टॉप लॉस कट होगा, ये 300 पॉइंट देगा, ये स्टॉप लॉस कट होगा, ये 300 पॉइंट देगा। हाँ, ये अगर मैं 10% की रिस्क से करता हूं तो 4 बार मेरे अगेंस्ट गैप अप हुआ, कैपिटल खत्म होगा। मैं कर रहा हूँ 1% से, तो क्या हो रहा है, मेरा कैपिटल भी कभी खत्म नहीं होगा, पर मैं पूरा ये सिस्टम का फायदा उठा रहा हूँ। जो गन्ना होता है ना, गन्ना वो डालते हैं मशीन में, तो पूरा उसका फायदा उठा रहा हूँ। वो स्टोरी है ना कि एक अंडा देने, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती है। तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं, 10% रिस्क लेके मुर्गी को ही काट लेते हैं। अगर अंडा चाहिए तो रोज एक % का रिस्क लेना है, समझा ना? ओके सही है। आम के आम गुठलियों के दाम। तो समझा, आज कंसेप्ट हुआ क्लियर कि बिजनेस में, ट्रेडिंग में यू हैव टू स्मॉल रिस्क बड़ा रिवॉर्ड एंड कंट्रोल्ड रिस्क, स्मॉल एक्सपेंस बड़ा रिवॉर्ड एंड कंट्रोल्ड रिस्क, दैट इज गुड बिजनेस। ये जितने भी लोग बोलते हैं ना मार्केट में कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, रिस्क बढ़ाओ तो रिवॉर्ड मिलेगा, वो गैम्बलिंग हो गया ना। वो गैम्बलिंग में हो सकता है वो कभी कभी, एक बार गैम्बलिंग में, जैसे आपने लक्ष्मी टिकट, जो भी एक टिकट निकाला उसके बदले में 10 टिकट निकाला, तो आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई। लॉटरी थोड़ी लगने वाली है, पर हाई रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा हो सकता है, पर चांसेस तभी भी बहुत कम, क्योंकि आप रैंडम कर रहे हो। ट्रेडिंग में उल्टा होता है, ठीक है ना? कुछ किसी को सवाल पूछना है, कुछ बात करनी है तो करो, अदरवाइज वी आर सेइंग गुड बाय फॉर द डे। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टुडेज सेशन? केदार जी, अनिल जी, अंकुर जी, रविंद्र जी, कुछ डाउट है? संतोष जी ने आंसर सही दिया। संतोष जी, पार्टी लेनी चाहिए आपसे। श्याम जी, स्वप्निल जी, वैभव जी, विजय जी, एनी क्वेश्चंस? कुछ पूछना है? नहीं सर, मुझे तो कुछ पूछना ओके ओके, क्लियर हुए ना डाउट्स? ओके सर, चलो चलो फिर, गुड बाय, सी यू ऑल। कल सुबह लेक्चर है 8:30 बजे, तो कल 8:30 बजे मिलते हैं। फिर 1 बजे एक लेक्चर है, या हैप्पी संक्रांति, 1 बजे मिलते हैं। 8:30 बजे का लेक्चर क्या है, सेशन क्या रहेगा सर? मैंने टॉपिक डाला है ग्रुप पे, मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा, एक बार, शायद इंडिकेटर या प्राइस एक्शन के ऊपर होगा, मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने वो बोला नहीं। प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न्स पे रहेगा शायद। तो 8:30 बजे एक लेक्चर होगा, 1 बजे लेक्चर, और शाम को वेबिनार है, ठीक है ना? ओके ओके सर, चलो, हाँ, और मंडे से भी ट्रेड मैराथन। चलो, सी यू फिर ऑल। गुड नाइट सर।